श्री तुलसी वृंदाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शचीतानन्दरूपाय विस्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरा दास। जन्म जन्म हम दीजिए, जन्म जन्म हम दीजिए, श्री वृंदावन को वास। स्वामी हमें न बिसारो, लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, तुम जैसा कोई ना। सब द्वार को छोड़ कर, सब द्वार को छोड़ कर आया तेरे द्वार। हे वृषभानु लाडली मेरे और पाप से सबको बचाइए, करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो उधार। धानपुर की सीतापुर ग्राम है, धन है ये स्थान। धन पावत भक्त वृंद सब, धन प्रभु को नाम। बनकर गद्दार तुम बीज हिंसा के बोते हो, जिस डाल पर बैठे हो उसे क्यों काटते हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके चरणन वंदन किए नासे विघ्न अनेक। ओम शांति शांति सर्वर शांति। परम मंगलमय परातर परम
परमात्मा अखिलेश्वर करना बरनाले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान धर्म रक्षक गौ रक्षक सर्वेश्वर कृपालु श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरण कमल में प्रणाम करे। किशोरी श्री राधा रानी जी के चरण कमल में नमन वंदन, मां सरस्वती के चरण कमल में नमन वंदन करे। राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम के चरण कमल में नमन वंदन, किशोरी जानकी के चरण कमल में नमन वंदन करे। मां सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम, हनुमंत लाल के चरण कमल में नमन वंदन करे। माता पिता प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वामी के चरणों में नमन वंदन। भोरकी सीतापुर के पावन धरती पे आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की आज चतुर्थ दिवस की कथा पंडाल में उपस्थित समस्त भागवत कथा प्रेमी जन, वैष्णव जन, हरिभक्तगण एवं सनातन धर्म प्रेमी कथा परिवार आयोजित करता अमरलाल शाह के समस्त इष्ट मित्र बंधु बांधव सगा संबंधी भोरकी सीतापुर ग्रामवासी समस्त शाह परिवार, माता बहन बालक वृद्ध नर और नारी सबको व्यास से स्वागत अभिनंदन साधुवाद राधे राधे। पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल, पंडित सुजीत जी महाराज के फेसबुक आईडी से देश विदेश अथवा जहां से भी आप घर बैठे इस कथा का लाइव प्रसारण के माध्यम से लाभ ले रहे हैं, आप सबको भी स्वागत अभिनंदन। राधा रानी की कृपा आशीर्वाद आप सब पर सदैव बनी रहे। भगवान की करुणा कृपा से आज राघवेंद्र सरकार की वंशजों की चर्चा करेंगे, फिर राम जन कृष्ण जन का आनंद उठाएंगे। नंद महोत्सव हमारे जजमान जी के द्वारा अनेक वस्तु लुटाया जाएगा। चॉकलेट, बिस्कुट, अनेक तरह की वस्तु आज हमारे जजमान लुटाएंगे। और जजमान जी थोड़ा गुब्बारा मंगवा करके पंडाल में सजवा दें। दिन में हम बोले थे नहीं आए, गुब्बारा हो सके बैलून तो जगह जगह लगवा दीजिए। आज ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है। चॉकलेट, बिस्कुट विशेष मात्रा में सजा करके अबीर इत्यादि रखवा लें। आज ठाकुर जी का प्रकट उत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए कथा से पूर्व भगवत नाम का आश्रय ने पुनः आज की कथा का रसपान करेंगे। प्रेम से बोले श्री सीताराम नाम महाराज की एक बेर कहियो
सीताराम लागे अमृत समान। एक बेर कहियो सीताराम लागे अमृत समान। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। एक बेर कहियो सीताराम लागे अमृत समान। एक बेर कहियो सीताराम लागे अमृत समान। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम राजा राम जय राजा राम। सीताराम सीताराम राजा राम जय राजा राम। सीताराम सीताराम राजा राम बबुआ राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। हरि बोल श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे आश्रम निर्माण में आज हमारे सुमित जी महाराज पहले सहयोग, सुमित जी सहयोग राशि आज लाइव के माध्यम से भेजे हैं। बहुत धन्यवाद। वृंदावन में आश्रम निर्माण में सहयोग राशि आप भेजे, आपको स्वागत। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा के माध्यम से अपने वामन भगवान के चरित्र सुनना, ध्रुव के चरित्र सुनना। लेकिन ध्रुव के जो पुत्र रहे तिनकर नाम है उत्कल। उत्कल के वंश में महाराज बेन के जन्म मिले।
बेन बेन महाराज बड़ा उदंडी मनुष्य के जे बिगड़ी के रास्ता होइ छै ने बिगड़ी के चारिटा कारण होइ छै। एकटा सुंदर मुंह कान ककरो भ जाय, चेहरा यदि सुंदर भ जाय ओकरा सुंदर स्वरूप के अभिमान रहै छै, हम एतेक सुंदर छी। लेकिन ई सुंदरता के समाज कतेक दिन पूछ करत, कतेक दिन ई चेहरा के सुंदरता के सम्मान भेटत, जाबे तक जवानी। एक दिन इस सुंदरता के कियो पूछे वाला नहीं रही छै। चेहरा सुंदरता से नहीं आदमी के शोभा है, चरित्र की सुंदरता होना चाहिए। मनुष्य के बिगड़े के पहिल लक्षण छिए चेहरा सुंदर भेलै, सुंदर रूप। दूसर जवानी, तेसर मनुष्य के संपत्ति मिल जाए जरूरत से अधिक। चारी चारिटा चीज संगे यदि विवेक छै ओ मनुष्य उदंड के रास्ता पे चल जाए छै। बेन महाराज बड़ा उदंडी, बहुत उदंड के रास्ता पे चले चले। बेन महाराज समाज में घोषणा केलखिन, आई के बाद कियो यज्ञ नहीं करत अपना घर में, आई के बाद कियो देव कर्म नहीं, पूजा पाठ नहीं, हवन नहीं, ब्राह्मण भोजन नहीं। आई के बाद जग करब तो हमर करू, हवन हेते तो हमर देवता हम छी। बेन महाराज संत के अपमान कर लगला, ब्राह्मण के अपमान कर लगलखिन, वैदिक धर्म के विपरीत कार्य कर लगला। बेन महाराज लोग के कही जतिन जे अहाँ सब मूर्ख छी, अधर्म के धर्म मान ले। अरे असली भगवान हम छी, हमरा जे भगवान नहीं माना ओकरा हम जान से मारब। डर के मारे लोग बेन के भगवान मानल। बेन संत के सतेवा लगलखिन, संत समझलखिन बेटा अधर्म के रास्ता पे चले वाला के विनाश हो जाए छै, पतन हो जाए छै। अधर्म के रास्ता पे नहीं चलो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनश्यति। जो मनुष्य देवता से बैर करते हैं, ब्राह्मण से बैर करते हैं, संत से बैर करते हैं, वेद से बैर करते हैं, गाय से बैर करते हैं, कथा से बैर करते हैं, साधु संत से बैर करते हैं, वो व्यक्ति अति शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसीलिए
साधु ब्राह्मण देवता गए इत्यादि इन सबको सम्मान करना चाहिए। यदि आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप समझिए विनाश का समय निकट आ चुका है। बेन महाराज अपमान करी छलकिने संत के क्रोध लैन, संत क्रोध में हुंकार भरल किनो, संत के हुंकार से बेन के प्राण अंत हो गए। बेन जखन मर गेलखिन तो चिंता में पड़ गेलखिन जे आब राजा के बनत। बेन के शरीर के मंथन क्या लगे, बेन के शरीर के मंथन से एकटा निषाद के जन्म भेले। बेन के शरीर के मंथन से निषाद के उत्पत्ति भेले। दोबारा जे बेन के शरीर के मंथन भेले तो एकटा पुत्र एकटा पुत्री के जन्म भेले। जे बच्चा के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा रहे, संत सब कही छथिन साक्षात भगवान छै। ओई बालक के नाम राखल गले पृथु। बोलिए पृथु भगवान की जय। पिता यदि पाप करते, पिता यदि पाप को के मरत तो पुत्र के ऊपर परीक्षे। राजा यदि पाप करते तो पुत्र के ऊपर परीक्षे, समाज पे परीक्षे, प्रजा पे परीक्षे। चेला यदि पाप करते तो गुरु के ऊपर फल भोग पड़ते। बेन महाराज इतक पाप केने रहती, बेन के पाप के कारण पृथ्वी पर अकाल मच गेलै। जखन ई धरती पर पाप बढ़ जाय छै, अधर्म हेबऽ लगैया तो अकाल मची छै पृथ्वी पर। 12 वर्ष तक बारिश नहीं भेले, पूरा पृथ्वी द्रवक्ष हो गई। तखन पृथु महाराज यज्ञ केला। 99 टा यज्ञ केला। जखन 99 यज्ञ भ रहल छले तो इंद्र की केलखिन घोड़ा चोरा के लोक चलि गेलखिन। 100टा जग पूरा जेते तो हमर सिंहासन चल जाए। पृथु महाराज 99 टा जग के पूर्णाहुति देलखिन। ओई 99 यज्ञ जे भ रहल छले ओई यज्ञ से भगवान नारायण के प्रकट भेलै। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान कही छथिन पृथु अहाँ मांगू की मांगे छी, जे मांगब से अहाँ के हम दै ले तैयार छी। पृथु कही छथिन हे प्रभु यदि अहाँ हमरा मांगे ल कही छी तो हमरा 10,000 कान दिया। पृथु राजा भगवान के कही छथिन हे प्रभु हमरा 10,000 कान दिया। भगवान कही छथिन हे पृथु 10,000 कान लोक की करब से तो बता दी।
फिर तो कहे छथिन हे प्रभु दूटा कान से जे अहाँ के कथा सुनै छी तो हमर मन नहीं भरैया, मन तृप्ति नहीं होइया। अहाँ के कथा सुनै के लेल हमरा 10,000 कान चाहिए। भगवान कहे छथिन हे पृथु ऐ मनुष्य के हम दूटा कान देने छिए, ई दूटा कान देने छिए तो दूटा कान के तो लोग सही जगह उपयोगे नहीं करेगा। एकटा कान टेलीफोन, एकटा कान लोग सटेने रहिया फोन में, और एकटा कान पड़ोसी के बात पर। कहीं हमरा बारे में ने बगल वाला बाज रहलिया कान खड़ा रही छै। जतेक संसारिक बात सुनै के लेल कान व्याकुल य, तरसैया। हमर चर्चा कत होइ छै, हमर बड़ाई करै छले, की सब कहै छलो हमरा बारे में, कतेक अहाँ व्याकुल भ रहल छी अपन चर्चा सुनै के लेल। ए अभागा जतेक कान अपन चर्चा सुनै के लेल व्याकुल या तरसैया, जतेक दुनिया के बात के लेल अहाँ तरसै छी सुनै के लेल, यदि ओकर 10% कान भगवान के कथा सुनै के लेल तरस जात त अहाँ के जीवन में दुख नहीं आएत। लेकिन एक कान दुनिया के बात में उलझल रही। फिर तू कही जतिन दूटा कान से मन नहीं भरैया, तै लक हमरा 10,000 कान दिया कि हम अहाँ की कथा सुनित रही। भगवान कही छथिन हे पृथु जकर मन भगवान के ऊपर छै, ई कर्ण जे छै, कान जे भगवान के कथा से जुड़ जा, एकोटा कान यदि भगवान के कथा से जुड़ जाए तब मानव की शरीर प्राप्ति के नहीं सार्थक भ जाय छै। लेकिन ये कान लगे हुए कहाँ? पृथु के आशीर्वाद दिलखिन। पृथु महाराज के विवाह भेलैन इंद्र के बेटी संगे, और कहलखिन जाओ आय के बाद दुनिया में कोनो बात लोग बजित रहते, ओ बात अहाँ के नहीं सुना कर भगवान के कथा सुनाई दे। भगवान के भक्त के दुनियादारी के बात नहीं सुनाई दै छै कान में। क्यों गैरो पढ़ै छथिन ने तो ओकरा सुनाई नहीं पड़ै छै। किया हुनकर मन जे रहै छै से भगवान से जुड़ल रहै छै। पृथु के पुत्र भेला अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के पुत्र के नाम हविर्धान, और हविर्धान के पुत्र के नाम प्राचीन बरही। प्राचीन बरही राजा जीवन में एतेक जग केने रहथिन जे ई जग के कूस जत जत रहे ओ पहाड़ बन गए। लेकिन सब जग में बलि दै छलखिन छागर के घोर। नारद जी एलखिन पृथु महाराज के प्राचीन बरही के जग में, और कहे छथिन हे प्राचीन बरही, अहाँ जीवन में जतेक जग केलौं एकोटा जग अहाँ के सफल नहीं भेल। से किया? जग के नाम पर अहाँ पशु के हत्या केलौं, छागर के बलि देलौं, घोड़ा के बलि देलौं,
जेना एकटा माँ के संतान अहाँ छी, अहाँ ककरो गर्भ से जन्म लेने छी, तेना ओ छागरो कोनो माँ के गर्भ से जन्म लेने छी। ब्रह्मा के जहिना अहाँ के बनवे में मेहनत पर ले जे तत्व लगले, वह एगो छागरो के बनवे में लागल छै। लोग धर्म ने समझ के अधर्म की दिशा में चली जाए। कही छथिन हमर गोसाई ते बलि बलि छै, सखरा में जाके छागर चढ़ेबैया, कंकाली जाके चढ़ेबैया, काली मैया छागर के बलि मने छै। चिट्ठी लिखने या काली मैया हमरा छागर चढ़ा। अच्छा, यदि भगवती के बलि लेबाक रहती तो बलि अहाँ दिल जाइ छी, तो बलि भगवती के नाम पर यदि अहाँ बलि दै छियै, छागर के कटै छियै, तो भगवतीये लग छोड़ देबै ने जे भगवती खेथिन। कहै छियै भगवती के बलि दै छी आ खा जाइ छै के, फिर ओकरा घरे में किया। दुर्गा पूजा आयल, लोग 2 महीना 1 महीना पहले से बड़का बड़का बोकरा कीन लिया, और तो ओकरा हाथ से उठा के देख ले छे जे एकटा छागर में पुरते पूरा कर कुटुंब परिवार के कि दोसरो मंगेबा पड़ते। चढ़ दुर्गा पूजा छे 2 महीना बाद मसाला पहने आबि जाय छे घर में, लिस्टो पहने बन जाय छे केकरा केकरा खुएबै के छी। एकटा भोल भाली जीव के हत्या करै छी। जैना आहा कोनो छागर के कटलो, हे प्राचीन बरही राजा, तेना अहू के शरीर के टुकड़ा टुकड़ा काटल जाय। देखियो जई तरह से आहा कोनो पशु के हत्या करै छी, जीव के हत्या करै छी, तेना आहा के कटै के लेल आकाश में देखियो ओ छागर पाठी कटे ले तैयार। शास्त्र में बलि दे के परंपरा छे, बलि दे जाय छे, लेकिन बलि के मतलब नहीं भेले जान दे देने ककरो। छागर छिए ममता के प्रतीक, घोड़ा छिए अभिमान के प्रतीक। रामो भगवान जग के ने रहती तो बलि देने रहते, लेकिन अभागा लोग जे वैदिक धर्म के नहीं माने वाला, नहीं जाने वाला, धर्म के अधर्म के दृष्टि से लोग जा रहा है। बलि के मतलब भले अर्पण। छागर के कान में पशु गायत्री पढ़ल जाय छै। आय अपन क्रोधक बलि दै छी, ममता के बलि दै छी, अभिमान के त्याग के पशु में छोड़ रहल छी, और ओइ छागर के कान में कह देल जाय छै जे हम अपन क्रोध अर्पण क रहल छी। क्रोधक बलि दियो, अभिमान के बलि दियो, लोभ के बलि दियो, घृणा के बलि दियो। आ छागर के कान काट देल जाय छै, कान काट के छोड़ देल जाय छै। लेकिन ये अभागा लोग कान नहीं काट के छागर के जाने से कट गए। छागर के माथ पे अक्षत फूल दै छै, पर कहे छै परीक्षा लिया हे मैया, लिया परीक्षा हे माता, कोनो गलती भ गेलै लिया ने। तो ओइ समय में छागर सिर हिला के मना करे छै, हमरा नहीं काट। सिर हिलेबै छै, मना करे छै, नहीं काटू हम निर्दोष। लेकिन हम कहे भगवती खुश छे, हैं खूब बढ़िया से परीक्षा लेलको, मुड़ी हिला देलको।
वो सिर हिला के मना करी छे अभागा नहीं तैयो ई मानव माने वाला छे अपन पेट भरे के ले दोसर के संतान के काट के खाई छे। यदि अहाँ ककरो संतान के काट के खाई छी त याद राखब अहूं के संतान के खाय वाला कियो है। प्राचीन बड़ी के कहल कि एहन अन्याय नहीं करू, कोनो जीव के हत्या नहीं करक चाहिए। सब में भगवान छे, हर एक जीव में भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर एक जीव कोई ईश्वर के अंश। यदि अहाँ छागर के कटलिए तो ककरा कटलिए? ईश्वर के अंश के कटलिए। जखने अंश के कट दिए अहाँ राक्षस छी, मानव नहीं छी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। नारद बड़ा सुंदर ज्ञान प्राचीन बड़ी के ज्ञान वाला वही दी संकल्प लिखी आई के बाद एहन अन्याय हम नहीं करो। जग के नाम पे कोनो जीव के हत्या नहीं करो। मनु महाराज के एक पुत्र रहे जिनकर नाम रहे प्रियव्रत। प्रिय मतलब सुंदर, प्रिय मतलब अच्छा। व्रत के मतलब की होई छे? भर दिन भूखल रहू से व्रत भ गेलै। नहीं बाबा, भर दिन भूखल रहला से यदि व्रत हो जाए तो क्या आदमी के लंच जे रहे छे, टिफिन रहे छे, पाइक रहे छे, लेकिन भोर से सांझ तक काज के प्रेशर में और रातों तक टिफिन खोल नहीं पाबै छी, तकरो व्रते भ जेते। क्या आदमी भोर में कम से सांझ तक कमेते तखन ओकरा घर में चूल्हा चलते? क्या आदमी के खाइए ले नहीं किछ भेटै छे? भर दिन घर में लड़ाई भ गेल त भर दिन भूखल रह गेल त ओकरो व्रत भ गेलै ने। भूखल रहला से व्रत हेते त घर में पत्नी से लड़ाई क लिया, भर दिन भूख खेनाइ नहीं भेटल त कर व्रत भ गेल। भूखल रहला से व्रत क लेलौ और ओकर चुगली ओकरा लग केलौ, रानी बैठको की केलौ, गाली गलौज केलौ, निंदा केलौ। ई व्रत छी। व्रत के मतलब छी त्याग। जे दिन हम उपवास केने छी, भर दिन साधना केलौ, आइ हम संकल्प लै छी जे आइ हम अन्न नहीं ग्रहण करब। ओजका दिन हम संकल्प लै छी जे आइ हम अन्न नहीं खायब, त अन्न नहीं खा के कोनो नीक कर्म करे के संकल्प लै छी। कोनो चीज त्यागू, अपन बुराई त्यागू। उपवास के उपसमीपे आसनम, कोनो उपासना क के कोनो चीज त्याग क के भगवान के निकट पहुंचे के कोशिश करू, से वास्तव में व्रत छी। प्रियव्रत राजा जे रहे, ई प्रियव्रत सूर्य के बहुत बड़ा भक्त रहे। प्रियव्रत राजा कल जे हम रात हेबैये नहीं देबै। कहू तो रात है छे, लोग सुत के जीवन बिता लैया। रात नहीं हेतै तो लोग सुतै केना? 24 घंटा सूर्य उगले रहते। सूर्य के कहलखिन, सूर्य नहीं माने तैयार। 7 दिन 7 रात तक
7 दिन रहते है भैया नहीं देखी प्रियव्रत राजा 7 दिन तक रात के दर्शन नहीं भेले 24 घंटा सूरज उगले रहे ब्रह्मा जी आब के रुक देलकै हे प्रियव्रत प्रकृति के नियम के खिलवाड़ हो जाते यदि रात नहीं हेते तो लोग दिन के महत्व को ना जानते सुंदर दिव्य रत्न दिलकैन भगवान सूर्य राजा प्रियव्रत के बड़ा सुंदर समय व्यतीत भेलैन प्रियव्रत के पुत्र के नाम आगनिद्र के बेटा के नाम नाभि नाभि के पुत्र के नाम ऋषभ बोली ऋषभ देव भगवान की जय ऋषभ देव पूरा संसार के सम्राट पृथ्वी के सम्राट 7 द्वीप पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभ देव ऋषभ देव जी के 100 पुत्र भेले ऋषभ देव जी एक दिन अपन 100 पुत्र के अपना लग बजलखिन और बजा के कही छथिन बौआ ई मानव के शरीर के क्या मिलल खाओ पीबू और सूतू तैले खेनाइ पीनाइ सुतनाइ ई गधो करै छै कुत्तो करै छै भैंसो करै छै गायो माल करै छै खेनाइ पीनाइ सुते में जीवन बिता रहल छी ओ जीवन नहीं छी ओ पशु के जीवन छी बेटा ई मानव देह जे छै बड़ा दुर्लभ छै ई देह किया बेटा नायम देहो देह भाज निर्लोक कृष्ण कमान हरते मेरे भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसोत्वनन्तम् ए बेटा विषय तक जकर बुद्धि सीमित या ओ पशु या मानव तो ओ या ये ब्रह्मानंद के अनुभूति करे अपन मोक्ष के रास्ता महत् सेवानां द्वारमाहु विमुक्तस्तमो द्वारम योषितां संगिसां ऋषभ देव अपना बेटा के समझेबै छथिन बौआ काद ने 100-200 ईटा से एकटा भगवान के अलग होते जे घर में भगवान के मंदिर नहीं छे ओ घर शमशान के घाट छी जे घर में कनियो का भगवान के मंदिर नहीं हुआ ओ घर ने ओ शमशान के घाट छी जे भगवान के स्थान दैया भगवान संसार में ओकरा हर जगह स्थान दै छथिन जे भगवान के स्थान नहीं देथिन भगवान कतो ओकरा स्थान नहीं दै छै तै लक भगवान के लेल स्थान दियो भगवान के मंदिर बनाओ हर वैष्णव के घर में भगवान के सेवा भगवान के भोग लगत चाहिए
नित्य भगवान के पाठ हेबाक चाहिए, आरती हेबाक चाहिए। कई जदिन ई मोन जे छे से भगवान से जुड़ के चली, दुनिया में मन के नहीं लगाओ, दुनिया में नहीं भटकाओ। मन दुनिया में यदि भटकेबे तो दुख पेबे। जावे तक हमर मन दुनिया में नच, कतो सुख नहीं भेटत दुनिया में। ई दुनिया में नचला से बेचैनी है, भगवान के कथा में जब तो सुकून मिलत, शांति भेटत, चैन। जावे तक भगवान से प्रेम नहीं करबे, प्रीति नहीं है, तावे तक अहाँ के जन्म मरण चक्र से छुटकारा है वाला नहीं है। भगवान से संबंध जोड़ो बेटा, एकटा भगवान के संगति ही कल्याण को सकैया। तिलक भगवान के अपना मान लिया, एक दुनिया में अहाँ के अपन कियो नहीं है। बेटा बेटी पत्नी नैत नाती दुनिया में कियो जावे तक, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। भीड़ है कमाम कयामत की रंजों के लिए। कई जदीन जिंदगी के राह जे छे, ई जिंदगी के राह अहाँ के अकेले चलो, क्यों नहीं साथ के टाइम पास नहीं करू, कतो बात को के समय के बर्बाद नहीं करी। नीक शिक्षा अर्जन अपन बच्चा के शिक्षित बनाओ, नीक संस्कार दियो। केवल डिग्री दिला से नहीं हो जाते। बीबीए कॉलेज, बीएड कॉलेज, बीसीए कॉलेज वही सब कल्याण नहीं हो जाते। बीएड बीसीए बीबीए संगे संगे एमएड जे भी करे छिए, ओइ संगे अहाँ के संस्कार से हो जरूरी है। बच्चा जन्म लिया, माँ बाप इंग्लिश बोर्डिंग में भरना करा दै छे, आइ तक ओ पढ़ने खराब बात नहीं छे। कौन विद्यालय छे जे विद्यालय में एक दिन धर्म पर चर्चा होती हुआ नहीं, सप्ताह में एक दिन, तब महीना में हर विद्यालय में ई प्रिंसिपल के दायित्व बने छे जे महीना में एक दिन सनातन धर्म पर शिक्षा बच्चा के दियो, जे वो बच्चा अपन धर्म से नहीं बिछड़े। लेकिन कोनो विद्यालय में ई शिक्षा नहीं दिया गुरुजी। विद्यालय वाला के घर में कथो कराया छिए, तहाँ अपना ऊपर नहीं लो ले जे पंडित जी हमरे टारगेट करैया। तिलके ऐ संसार में क्या है विद्यालय, जे विद्यालय में सनातन धर्म पे चर्चा हुआ महीना में। अरे आज जे पढ़ेबै छी नीक बात छै, ओहो ज्ञान चाही धन उपार्जन के लेल, लेकिन धन संगे धर्म का रास्ता देखेबै ने। क्या बच्चा के आइ के टाइम में हनुमान चालीसा, क्या बच्चा के सूर्य के प्रार्थना होबै छै, क्या बच्चा के कोनो मंत्र होय छै। क्या विद्यालय के धर्म नहीं छिए? तिलक एक दिन धर्म के संगोष्ठी हेबाक चाहिए, सनातन धर्म के चर्चा हेबाक चाहिए, ताकि वो बच्चा बचपन से ही अपन धर्म के जाने, हम धर्म की चीज। महीना में एक दिन जरूर हेबाक चाहिए, लेकिन माँ बाप सेहो अपन बच्चा पे ध्यान नहीं। विद्यालय में मिले घर में अपना बच्चा के अपना लग बैसू, जे घर में अपन बच्चा संगे पूरा परिवार नहीं बैसी, ओहा घर के बच्चा भी।
कम से कम पूरा परिवार 1 घंटा बैसू ओई घर में कहे छथिन ऋषभदेव अपना बेटा का बउआ इस शरीर भेटने बड़ी बात नहीं छे, शरीर धारण क के तपस्या करू ए मानव देह साधना के लेल ही ई मानव देह भेटली है। साधु ए देह से साधना करू, तपस्या करू, भगवान के सेवा करू, पूजा करू, अब भगवान में ही लीन हो। चौथापन इला के बाद घर से त्याग के ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा में बाबा जब ने हमरा संगे वृंदावन एक कथा के बाद हम जा रहल छिए के तो पूछ आबि जते 1 महीना रेस्ट में छिए, बीमारो पड़ गेल छिए, 3-4 महीना से कथे में छिए, बीमार छिए, चलू वृंदावन में रह हेतै ना। ई ऊपरी मन से कहे छथिन बाबा देख लियो गेल छिए अपन मन के मिलबे ले, लेकिन त्याग करने के लिए त्याग के चलियो आप ओई ठौरा कहे छथिन बेटा ज्यादा से ज्यादा समय तीर्थ में बिताना चाहिए, धर्म क्षेत्र में समय व्यतीत करना चाहिए, धर्म की चर्चा में समय बिताना चाहिए। ऋषभदेव के 89 बेटा 100 में से 89 गो बेटा तुरंत वैराग्य ले ई बात सुन के ऋषभदेव जंगल चले गेला। ऋषभदेव के जेठका बेटा रहे भरत जी सोचला की कर घर में रह के हमरो बेटा भोग। भरत जी अपन पुत्र सुमति के राजगद्दी पे दो देलखिन। भरत जी आबि गेला नेपाल। नेपाल में एकटा नदी छे गंडकी नदी। ए गंडकी नदी में एकटा कुंड छे, ओई कुंड के नाम छे दामोदर कुंड। जे दामोदर कुंड से भगवान शालिग्राम के उत्पत्ति भेल छे। बोलिए शालिग्राम भगवान की। मुक्ति क्षेत्र से हो छे नेपाल में। भरतपुर नारायणी बन जे छे चल जाओ। गंडकी में कथा करे के सौभाग्य से हो हमरा प्राप्त है। कहे जदीन जे ए गंडकी नदी के तट पर भरत जी तपस्या करे लगला। भरत जी तपस्या करे छलखिन तकने एकटा गर्भवती हिरण, हिरण के पेट में बच्चा रहे, ओई गर्भवती हिरण के एकटा शेर खिहार रहल छल। शेर के डर से ओ गर्भवती हिरण गंडकी नदी में कूद पड़ले। गंडकी में जे कूदले ओकरा दर्द शुरू भेलै। हिरण के पेट से बच्चा जन्म लेलक। ओ गर्भ हिरण के बच्चा ही ठम रहले। हिरण भरत जी जे देखे छथिन ओ गंडकी में ओ बच्चा बह रहल छे हिरण के। माला पे मंत्र जे जपै छलखिन मारा ला छोड़ के ओई हिरण के बच्चा के देखत चल गेल। गंडकी में से हिरण के बच्चा के निकालखिन। ओई हिरण के बच्चा के देह पर कम्बल ओढ़ेलखिन। ठंडा लग गेल छे। आहा आइ गेलखिन। जे माला जप करे के रहन से छोड़ के हिरण के सेवा में लग गेलखिन। जे रोज 10 घंटा साधना करे छलखिन आब 2 घंटा करे छथिन। हिरण के घास नै छे, हिरण के नहेनै छे, हिरण के चरे नै छे। हिरण के हुनकर मोह भ गेलै ककरा से? हिरण। जेना हमरा पोता भ जाय छै, ए दैया कनी हमर पोता के लात कोरा में लै छी।
मोह आदमी के बंधन में डाल छै। ओ हिरण के बच्चा के बंधन में भरत सनक संत बंधन में पड़ेगा। अंते यामति सागति, अंत काल में जेहन मोन है तेहने गति है। मरे काल में यदि कुत्ता के देख कर मरबे तहां इंसान अगला बेर नहीं बनबे, कुत्ते बनबे। भरत जी मरे काल में याद केलखिन कैल से हिरण का घास के अंते, हिरण के चरबै लगे जेते, हिरण के नहेते। मरे काल में जे हिरण के याद के मरलखिन भरत सनक संत, तकर परिणाम की अगला जन्म भरत के हिरण के शरीर भेटले। एकटा तपस्वी महात्मा भरत जी जे सम्राट है, तै भरत के अगला जन्म हिरण के शरीर भेटले। अब अहाँ सब जे चीज के याद कऽ मरो समझ एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। भरत जी अगला जन्म हिरण मल्ला, हिरण शरीर में गलानी भ रहल छै, हमरा हिरण बन पड़ल। अब हिरण शरीर में भगवान के याद केलखिन, तब भरत जी तेसर बेर जन्म लेलखिन जर भरत के रूप में। बोलिए जर भरत जी महाराज की जय। जर भरत से ही पृथ्वी जुड़ल छे। जर भरत जी ही तेसर बेर जर भरत के रूप में जन्म लेला। आगा जर भरत और रहुगण के कथा अयले है। फिर भूमंडल पे जम्बू द्वीप आदि 7टा द्वीप छे, जतेक सागर छे एक एकटा सागर समावेत। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका के भांति 9 खंड इलावेत। किम पुरुष राम हरि नवन केतुमाल हरिवर्ष उत्तर कुसुभद्रावस अजनाब की 9 खंड जे छे, ओ 9 खंड में भगवान के निवास छे। जे में अजनाब खंड भारत वर्ष के कहल गेले है। भारत के नाम भारत जे पड़ल छे से भरत जी के नाम पे ही। भारत में 3टा भरत के जन्म भेल छे, एकटा दुष्यंत नंदन भरत, एकटा केके के भरत, एकटा जर भरत। 3टा भरत के नाम पर ही इंडिया के नाम भारत पड़ल छे। आगा फिर नरक के बारे में चर्चा छे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कहे छथिन, हे परीक्षित सुनो, जे रसिक संत हैया, जे महात्मा होइया, जे भगवान के उपासना करैया, कथा सुनैया से त मोक्ष पाबि लैया। जे पाप करैया से नरक में जाइया। त नरक जे छे 84 लाख जोनी छे, त 84 लाख नरको छे, जे में 28टा महानरक छे। कौन कौन? तमरीस, अंतमरीस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसुक, असी पैबन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदन, तपसुमी, ब्रजकंठ, सालमणि, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विस्वन, लालावल, शर्मैयादन, अभीची, अयपान, अवनिरोधन, पर्यावर्तन, झारखंड, रक्षोगन, भोजन, शूल, प्रोत, दंसुक, सूची मुख। इतना 28टा महानरक। लेकिन 28टा नरक में के जाइया? नरक में के जाइया बाबा? जे चोरी करैया, जे रास्ता पर कांट रोपैया, जे कर्ज लो के बेईमानी करैया, ऋण लो के ऋण नहीं चुकेबैया, जे माँ बाप का मारैया, जे माँ बाप के निंदा करैया, जे सास ससुर के मारैया,
जे सास ससुर के निंदा करैया, जे सास भ के पुतोह के निंदा करैया सेहो नरक में जाइया। जे वचन द के दान नहीं करैया, जे शराब पीबैया से नरक में जाइया, जे मांस खाइया से नरक में जाइया, जे सोना चोरबैया से नरक में जाइया, कोनो वस्तु के चोरबैया से नरक में जाइया, जे घूस लैया से नरक में जाइया, जे घूस ल क न्याय करैया से नरक में जाइया, जे पुस्तक चोरबैया से नरक में जाइया, जे श्राद्ध में अपवित्र अन्न ग्रहण करैया से नरक में जाइया, जे अतिथि की सेवा नहीं करैया से नरक में जाइया, जे गुरु के निंदा करैया से नरक में जाइया, जे ब्राह्मण के संतुष्ट नहीं करैया से नरक में जाइया, जे साधु के संतुष्ट नहीं करैया से नरक में जाइया, जे पर स्त्री गमन करैया से नरक में जाइया, जे अपना पत्नी के त्याग दैया से नरक में जाइया, जे अपना नौकर चाकर के मारैया से नरक में जाइया, जे विद्यार्थी के मारैया से नरक में जाइया, जे झूठ बजैया से नरक में जाइया, जे झूठ बात में सहमति दैया से नरक में जाइया। ओना तो बहुत छे एकटा बात की कहब नरक, जे कियो धर्म छोड़ के अधर्म के रास्ता पे चला तकरा नरक जाता। तो ए नरक के रास्ता से बचे के एकटा रास्ता हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम लिया के कल्याण है। जना अजामिल के उद्धार भेले, जना अजामिल के उद्धार भेले तेना भगवान के नाम लेवला के उद्धार हो जाय छै। आगा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कही छथिन, हे परीक्षित सुनो, सतव्रत के अभिमान तोड़े के लिए भगवान मछली के रूप धारण केला। राजा सतव्रत के दर्शन मत्स्य के रूप में बोले मत्स्य भगवान की जय। भगवान के मछली के अवतार चैन तिलक मछली नहीं खाना चाहिए। कच्छप अवतार भगवान के से हो ते कछुओं को लोग मर के खाइए। आगा नवम स्कंद में सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश के कथा के वर्णन किए। नवम स्कंद के 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सूर्य वंश के वर्णन, अब 12 अध्याय में चंद्र वंश के वर्णन। कई जतीन सुखदेव जी हे परीक्षित, सूर्य वंश के चर्चा तो 100 वर्ष में पूरा नहीं हो सकती। सूर्य वंश के इतिहास 100 वर्ष में पूरा नहीं हो सकती। तयो संक्षिप्त में सुना रहा न सत्ते विस्तरतो भक्तुम वर्ष सतैर राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। राघवेंद्र सरकार के नयन में गंभीरता है, कृष्ण के चपलता है। भगवान नारायण के पुत्र भेला ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र भेला मरीचि,
मरीचि के पुत्र के नाम कश्यप, कश्यप के बेटा के नाम विवस्वान सूर्य। अहिठम से सूर्य वंश शुरू भेल छे। कश्यप ऋषि के बेटा लग से सूर्य वंश के शुरुआती भेल छे। कश्यप ऋषि के पुत्र के नाम विवस्वान सूर्य। विवस्वान सूर्य के पुत्र के नाम श्रद्धादेव मनु, जिनकर श्रद्धा नामक पत्नी से कोनो संतान नहीं भेल। सूर्य वंश में एगो समस्या रहे। की समस्या रहे? जाबे यज्ञ नहीं करेबै छलखिन ताबे सूर्य वंश में ककरो संतान नहीं हुई छले। बिना यज्ञ करे ने सूर्य वंश के संतान नहीं हुई। चंद्र वंश में की विशेषता रहे? जाबे लड़ाई नहीं हेते, दू चारटा का कपार नहीं फूट ताबे चंद्रवंशी के विवाह नहीं हुआ। चाहे कृष्ण के विवाह हुआ या कृष्ण के बेटा के या पोता के सबक विवाह में लड़ाई भेल। भगवान के बाप दादा परदादा राम के बाप दादा परदादा ककरो बेटा नहीं हुई चले बिना जग करे। सूर्य वंश के आदि गुरु जे रहे से वशिष्ठ जी रहे। वशिष्ठ जी के राजा प्रार्थना की जे हमरा संतान नहीं हेते तो सूर्य वंश चलते कोना। वशिष्ठ जी कहलखिन जग जगाओ आके संतान है। पंडित जी एलखिन जग करबै कले। तब पंडित जी के रानी की कह देलखिन, ध्यान देवे तो हमरा बेटा नहीं चाहिए, हमरा बेटी चाहिए। बेटा वाला मंत्र नहीं पढ़ा। राजा के मन रहे बेटा हुआ, रानी के मन रहे बेटी हुआ। रानी कहलखिन यदि हमरा बेटी हेते तो अहाँ पंडित के मुंह मांगा इनाम मालो माल को दे, खुश को दे, जे मंगबै से। पंडित जी की केलखिन मंत्रे पलट जे बेटा कले जग होई छले से बेटी प्राप्ति के मंत्र पढ़ देलखिन। सूर्य वंश में पहले बेटी के जन्म भेल। पहिल बेटी रानी प्रसन्न भ गेल कि आहा बेटी भेल। पंडित जी सबके मालो माल देलखिन। लेकिन राजा उदास हो गए। राजा के चाही बेटा। राजा वशिष्ठ जी लगेलखिन कहे छथिन गुरुदेव जग तो हम करेलो बेटा ले, फिर बेटी को ना भेले। वशिष्ठ जी पंडित जी के वजह ऐ पंडित जी सत्य बताओ, जग तो बेटा लेल भेल रहे, फिर बेटी किया भेल? नहीं सत्य बतेबे तहाँ पंडित जी सबके दंड दे। पंडित जी कही छथिन वशिष्ठ रानी कहलखिन बेसी दक्षिणा दे, बेटी वाला मंत्र पढ़ दे। ते हम सब बेटी वाला मंत्र। वशिष्ठ जी का पंडित जियों के बच्चे नहीं छे। वशिष्ठ जी राजा के कही छथिन हे राजा अहाँ दोनों प्राणी के मन पहिने एक य।
रानी कहिए बेटा और रानी कहिए बेटी और अहाँ कहै छियै बेटा। तो रानी बेटी मंगलकते बेटी भेल। राजा कहै छथिन वशिष्ठ जी के गुरुदेव किछ उपाय करू बेटा के लिए। अब बेटी के ही बेटा बना वशिष्ठ जी, बेटी के ही बेटा बना देना। एक के बाद मनु महाराज के इच्छा निर्घिर सरयाती दिश ग्रेट कुरुस नरियस पुसर्ग नभग कवि ई दोष पुत्र भेली सूर्यवंश, जेमे एकटा पुत्र के नाम पड़लनि सरयाती। सरयाती राजा जे रहथिन, सरयाती राजा के एगो बेटी भेलै। ओइ बेटी के नाम रखलखिन सुकन्या। एक दिन राजा सरयाती अपना बेटी सुकन्या के लौके जंगल में गेलखिन तपस्या शिकार करे ले। जखन सरयाती राजा बेटी के लौके गेलखिन जंगल में शिकार करे ले, त जंगल में चमन ऋषि तपस्या करे छलखिन। तपस्या करे चमन ऋषि के हड्डी टा बचल रहे, शरीर में मांस नहीं रहे। सतयुग त्रेता युग में हड्डियों में लोग में प्राण रहे छले। सुकन्या सोचल कि ई हड्डी छिए, मरला लाश छिए कि बाबाजी तपस्या करे छे कि ढोंग करे छे। सुकन्या की केलखिन, चमन ऋषि के आंख में दूगो कांट भोंक देलखिन। राजा सरयाती के बेटी सुकन्या चमन ऋषि के आंख में दूगो कांट भोंक देलखिन। चमन ऋषि आन्हर भ गेला। राजा सरयाती कहै छथिन अपना बेटी के, बेटी अहाँ राजा के बेटी छी, कोनो राजकुमार संगे विवाह होइते, लेकिन एकटा पिता के नाता ने एकटा राजा के नाता से अहाँ के दंड दै छी। अहाँ एकटा ऋषि के आन्हर बना देलौं। आब ऐ चमन ऋषि के देखते, अंधा ऋषि के सेवा के करते। तै लऽ कऽ अहाँ के विवाह ऐ अंधे चमन ऋषि से करऽ पड़त। सुकन्या के तो इच्छा नहीं रहे, लेकिन राजा के आदेश, राजा के बेटी सरयाती के, राजा के बेटी सुकन्या के विवाह चमन ऋषि संगे भेल। सुकन्या अपना पति के बड़ सेवा की, एतेक सेवा केलखिन, पति के देवता के अपना बस में कर लेलखिन। एक दिन सुकन्या अश्विनी कुमार देवता के बजा के कहे छै, हमर पति सब दिन आन्हरे रहते, रोशनी दियो। अश्विनी कुमार देवता आबि के सुकन्या के पति चमन ऋषि के आंख में रोशनी देलखिन। सुकन्या और चमन ऋषि बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत केला और परम धाम की प्राप्ति केला। एही सूर्यवंश में राजा नभग भेला। नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के बेटा के नाम
परम भागवत आम्बरीश, राजा आम्बरीश, परम वैष्णव आम्बरीश महाराज। आम्बरीश 7 द्वीप वसुंधरा के अधिपति रहते, बहुत पेग राजा रहे आम्बरीश। आम्बरीश राजा के नियम रहे, रोज अपना कान से भगवान के कथा सुनी छे। संत के बीच में जाके राजा आम्बरीश राजा भके संत के रोज कहे जे हमरा कथा सुनो। सदा गोविंद के गुणानुवाद करै छलखिन। सम्राट भके अधिपति भके मंदिर में जाके झाड़ू लगबै छलखिन। अपना हाथ से साधु संत के चरण दबेबै छलखिन। मंदिर में झाड़ू पोछा करै छलखिन। और तो अपना हाथ से आम्बरीश राजा गेहूं पीसै छलखिन और प्रसाद बनबै छलखिन भगवान लेल। भगवान के सेवा के लिए अपना स्वयं तैयार रहे छलखिन। अपना हाथ से फूल तोड़ के आनै छलखिन। दासानुदास भके सेवा करै छलखिन। एतेक सेवा करै छलखिन भगवान अपन सुदर्शन चक्र आम्बरीश के देलखिन। ई सुदर्शन ऐसे हमर नहीं अहाँ की, ई सुदर्शन अहाँ के रक्षा कर। जखन कियो अहाँ के ऊपर अत्याचार करत, ई सुदर्शन चक्र ओकरा मारि देत। आम्बरीश बहुत बड़ा भक्त रहथिन भगवान के, बहुत सेवा कर्मनिष्ठ। एकादशी के व्रत करै छला। एकादशी सबके करना चाहिए। महीना में 2 दिन तक भूखल रहना ही चाहिए। 2 टाइम करबै छै। आम्बरीश राजा एकादशी के ने रहथिन। एकादशी के प्रात अबै छै द्वादशी। जे कियो एकादशी करे ओकरा द्वादशी दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। नहीं ब्राह्मण मिला साधु भोजन, नहीं ब्राह्मण साधु मिला तो गाय के भोजन करा भोजन, नहीं गया मिला तो मंदिर में अन्न दो अभियो तखन भोजन। आम्बरीश राजा द्वादशी दिन जय छलखिन ब्राह्मण के नोत दिला। आम्बरीश राजा के द्वार पर दुर्वासा जी आम्बरीश कही छथिन दुर्वासा जी अहाँ बड़ा नीक समय पर हम ब्राह्मण के तक जाइ छलहुं और अहाँ हमरा द्वार पर आबि अहाँ के हम निमंत्रण दै छथिन। अहाँ भोजन प्रसाद बनाओ, हम नित्य कर्म से निवृत्त होके आबि रहब। दुर्वासा जी जे गेला नित्य कर्म करे के लिए से साँझ पड़ गेलै, एखन तक नहीं गेलै। पारण करबाक छै द्वादशी, त्रयोदशी आबि जेतै तऽ पारण हेतै नहीं।
अमृत राजा तुलसी के पत्ता और गंगा जल लेलखिन मुंह में। दुर्वासा जी पहुंच गेलखिन। दुर्वासा जी कहे छे, हे अमरीश, जखन हमरा निमंत्रण देने रहो तो बिना भोजन करे ने यहाँ पारण करना केलो, हम अहाँ के मार। दुर्वासा जी अपन जटा में से एकटा केस उखाड़ के पटक देलखिन। ओइसे कृत्या नामक राक्षसी के जन्म। कृत्या नाम के राक्षसी दुर्वासा जी के बात मान के अमरीश के मारे। भगवान के सुदर्शन चक्र कृत्या राक्षसी के मार देलखिन। फिर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के मारे लगे। उस सुदर्शन के डर से दुर्वासा जी ब्रह्मा के शरण में रहे। ब्रह्मा जी कहे यदि हम अहाँ के कोनो मदद नहीं करब चल जाओ। महादेव लगे। महादेव कहे छथिन, हे दुर्वासा जी, जे विष्णु भक्त के ऊपर अन्याय करैया ओकरा हमहु माफ नहीं कर सकै छी। निकल जाओ। भोलो बाबा भगा दे। अंत में दुर्वासा जी भगवान विष्णु के शरण में, हे प्रभु हमरा क्षमा कर दिया। भगवान के यदि हम क्षमा को ना करब हम तो भक्त के हाथ बिक छी। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र क्यों नहीं हो, अपना मन के मालिक क्यों नहीं हो। भगवान कही यदि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्रैव द्विजा साधु विग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। भगवान कही यदि जेना परम पतिव्रता स्त्री अपना पति के अपना बस में खो लिया, जेना पतिव्रता नारी अपना पति के अपना अधीन में या मुट्ठी में खो लिया, तैना हमर भक्त हमरा अपना बस में अपन भक्त के अधीन छी। हम भक्त के छोड़ के हम ककरो नहीं जनै छी। भक्त के हृदय के बंधन में बंधल छी। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तमहम मदन्यन्ते तेन जनान्ति नायम ते व्योमनागम। कई जतिन फिर शरणागति के शरणागति व्यर्थ जते। भगवान कही यदि हम असमर्थ छी, यदि हम आका माफ को दे तो कलंकित हो जा। आहा हमरा से माफी नहीं मांग आहा के माफी मंगवा किया जकर अपमान आहा के लिए जकरा मारे ले आहा राक्षसी के जन्म दिए तकरा से माफी मांगो। दुर्वासा ऋषि राजा अमरीश से माफी मांगी।
और कही छथिन अहो अनंत दासानाम महत्वम दुष्ट मध्यमे कृतागसो अपि यदराजन मंगलानि समीयसे। आए हम अपन भक्त के महत्व के जानलो। भगवान के सेवा करे वाला भगवान के भक्त के की महिमा छे। जे भक्त के अपमान केने रहती दुर्वासा जी, ओई भक्ते से माफी मांगा पड़ले। भगवानो माफ ने केलखिन, भगवानो पठा देलखिन जे हमर भक्ते से माफी। भगवान के भक्त की महिमा छे। अमृत राजा परम प्रतापी भेला निर्जलाय काशी। अही अमृत के वंश में आगा चल के राजा युवनाश। ध्यान देवे, राजा युवनाश के संतान नहीं होई चले। राजा युवनाश पंडित जी लग गेलखिन वशिष्ठ जी लग, जे हमरा संतान नहीं है, कोनो उपाय करो। वशिष्ठ जी कहलखिन यज्ञ करो। राजा युवनाश यज्ञ करेलखिन। पंडित जी कलश के जल मंत्र पढ़ के दिलखिन राजा युवनाश। ई जल अपना पत्नी के पिला देबै, अहाँ के पत्नी गर्भवती हो जाए। राजा युवनाश ओ जल इनके घर पे रख दिलखिन। सुत रहल। रात में राजा के प्यास लगले। ध्यान देबै, रात में जे राजा के प्यास लगले, राजा अपना पत्नी के कहलखिन हमरा जल पीबे ल दिया। पत्नी गलती से ओहा कलश के मंत्रलहा जल जे रहे से राजा के पिया दिया। कौन जल? कहियो तो अहाँ ने कही कौन जल? ध्यान रहते कथा पर। जे जल रानी का ले रहे, पंडित जी मंत्र पढ़ के देने रहती जे रानी पीत तो रानी गर्भवती है। रानी के पता नहीं रहे उस जल के बारे में। रानी वो जल राजा के पिया। जे रानी के गर्भ रहते, जे रानी के गर्भ में बच्चा रहते, वो की भ गेले? राजा के पेट में बच्चा रह गेले। राजा युवनाश के पेट में। वशिष्ठ जी एलखिन। वशिष्ठ जी कहे छथिन राजा युवनाश अहाँ के पेट में बेटा। युवनाश राजा कहे छथिन लोग हंस रहल या रानी के जगह राजे बच्चा देते, एकरा बच्चा बाहर कर। अब बच्चा जन्म को ना लेते, चिंता के विषय है। डॉक्टर जे चीज आय को रहलिया, आय डॉक्टर सीजर को के बच्चा निकाली पेट से। डॉक्टर आए ऑपरेशन केल के, लेकिन हमर ऋषि मुनि हमर सनातन धर्म एतेक आगा रहे जो ओहियो समय में ऑपरेशन हो चुकल रहे।
ओकरे फॉलो करके आए डॉक्टर। राजा योनास के पेट चीरल। राजा योनास के पेट चीर के बच्चा के बाहर कर बच्चा जन्म तलल के दूध के पिए इंद्र के बजा लगे। इंद्र के दायां हाथ के तर्जनी उंगली में अमृत। इंद्र के अपन दायां हाथ के तर्जनी उंगली बच्चा के मुंह में देते। बच्चा के भूख प्यास ओए बच्चा के नाम पर ले मान धाता योनास के पुत्र मान धाता। मान धाता के पुत्र भेलखिन मुचकुंद। मुचकुंद के वंश में आगा चल के त्रिबंधन त्रिबंधन के पुत्र के नाम त्रिशंकु सतव्रत। हरिश्चंद्र के पिता के नाम त्रिशंकु। त्रिशंकु किया रहे नाम तीनटा पाप के प्रायश्चित लागल रहे। इनका नाम रहे सतव्रत। हरिश्चंद्र के नाम सतव्रत। लेकिन तीनटा पाप के श्राप लागल रहे। तिलक तीनटा सिर पर शंकु बनल। तिलक उनका नाम त्रिशंकु। त्रिशंकु सतव्रत के पुत्र के नाम हरिश्चंद्र के पुत्र के नाम रोहित। रोहित के पुत्र के नाम बाहु। बाहु के राजा के दूगो पत्नी। दोनों में ककरो बच्चा नहीं हुए। जग करेला पंडित जी खीर दिलखिन चरु मंत्र पेर के ये खीर दोनों रानी के बांट दियो। दोनों रानी गर्भवती हो जाए। अब बड़की रानी अपन हिस्सा के खीर खा लेलखिन आ दोसर रानी के हिस्सा वाला जे रहे तई खीर में जहर मिला देलखिन जे हमर सोतिन मरि जाए। वशिष्ठ जी समझ गए। जाबे वशिष्ठ जी एलखिन रोके ले ताबे तो रानी खीर खा न रहे जहर वाला। वशिष्ठ जी रानी के मरो नहीं देलखिन जहर वाला खीर खेलखिन रानी लेकिन मरले। रानी के गर्भ में बच्चा रहले। बच्चा जन्म लेलके। बच्चा के सिर पर जहर राखल रहे। बच्चा जे जन्म लेलके ओई बच्चा के सिर पर जहर राखल रहे। तै कारण ओई बच्चा के नाम पर ले राजा सगर। जहर सहित जे जन्म लेलके जकरा सिर पर जहर रहे तै बच्चा के नाम पड़ल छे राजा सगर। सगर राजा के दूगो पत्नी। एकटा पत्नी के नाम सुमति। एकटा पत्नी के नाम केसनी। केसनी के एकटा बेटा भेल असमंजस। आ सुमति के गर्भ से एकटा मांस पिंड मांसक टुकड़ा जन्म लेलक। केसनी के बेटा भेले असमंजस। सुमति के गर्भ से मांस के टुकड़ा खसल। सुमति क्रोधित होती हमर सोतिन के बेटा भेल और हमरा गर्भ से मांस के टुकड़ा। क्रोध में आबि के सुमति मांस के टुकड़ा के काट लगल।
कटे कटे ओए मांस के टुकड़ा के 60,000 तही समय में वशिष्ठ जी एलखिन ओए 60,000 टुकड़ा के 60,000 पुत्र बना सगर राजा के एकटा पत्नी में वो 60,000 मांस के टुकड़ा के 60,000 पुत्र बने मंत्र 60,000 पुत्र सगर राजा समेत जग केला इंद्र घोड़ा चोरा के कपिल मुनि के आश्रम में पाताल लोक में जाके सगर राजा के पुत्र गेलखिन घोड़ा तके पाताल लोक जखने पाताल लोक गेलखिन घोड़ा बांधल देखल कपिल मुनि के आश्रम कपिल मुनि के दंड देवा लगलखिन सगर के पुत्र सब कपिल मुनि श्राप दिलखिन कपिल मुनि के श्राप के कारण सगर राजा के 60,000 पुत्र जेल के भस्म हो गए 60,000 पुत्र के अकाल मृत्यु हो सगर राजा दौड़ल दौड़ल लेकिन कपिल मुनि सरकार क्षमा को दिया हमर बेटा के अकाल मृत्यु भेल हमर बेटा के उद्धार कोना है रास्ता बता कपिल मुनि कही छथिन अहाँ अपन बेटा के उद्धार करय चाहै छी धरती पर गंगा मैया आयत और ओई गंगा के जल से अहाँ के बेटा के राख मिल जाए हाँ रुक जाओ अच्छा के जदीन गंगा के अनु गंगा जल में स्पर्श भेला से ओरा अहाँ के बेटा के स्वर्ग के प्राप्ति है तो गंगा के आनत गंगा के आने के लिए राजा सगर तपस्या के अंशुमान के पुत्र के नाम दिलीप की तपस्या गंगा तकन भागीरथ तपस्या से मां गंगा प्रसन्न भेलखिन मां गंगा प्रसन्न होकर ब्रह्मा के कमंडल में जे छथिन ब्रह्मा के कमंडल में से गंगा निकल के ध्रुवलोक में ध्रुवलोक के बाद सप्त ऋषि तारा मंडल में गंगा कही छथिन हमरा के राखा तखन शिव जी के जटा में उत समेरु पर्वत हिमालय से गंगा के धार बहल जिमहर जिमहर सगर राजा के पुत्र के राख रहे पसर गंगा के लहर तेना तेना जेत गेले गंगा जे जाय छलखिन गंगा के लहर त रास्ता में जूहू नाम के एगो ऋषि रहे जूहू नाम के जे ऋषि रहे ओ ऋषि के आश्रम रहे रास्ता में गंगा के जल स्पर्श से कोई ऋषि के आश्रम बह गए जुहू ऋषि के कुटिया आश्रम गंगा बह गए जुहू ऋषि क्रोध में बिगड़ गए गंगा की एतेक हिम्मत जय गंगा हमर आश्रम के बढ़ा दे जुहू ऋषि की केलखिन ध्यान देवे ई कथा सब नहीं कतो बेटा
जुहू ऋषि की केलखिन पूरा गंगा के पी गेलखिन अपना आब गंगा चल गेलखिन इनकर शरीर पूरा गंगा के पी गेलखिन जुहू ऋषि क्रोध में आबि के तू हमर कुटिया के किया बहेला तखन सब ऋषि देवता भैरव प्रार्थना केलखिन जुहू ऋषि गंगा के प्रकट करू गंगा के प्रकट करू तखन कान के द्वारा जुहू ऋषि गंगा के प्रकट करें जुहू ऋषि के कान से गंगा खुला रहा मरे वाला आदमी उत्ते 1000 वर्ष स्वर्ग में आन नदी में लोग नहात तखन पवित्र है लेकिन गंगा के नाम मुंह से लो लेते पवित्र ए भुरकेवासी नाम छोड़ू कतबू बड़ा पापी कियाने हुआ मरे काल में यदि ओकरा मुंह से गंगा शब्द निकल जाए वो यमलोक के यात्रा नहीं भूल सकते यदि पाप के कारण गंगा नहीं कह पेले मरे काल में बेटा पोता ककरो द्वारा मुंह में गंगा जल पड़ जाते मरे काल तो वो नरक नहीं चलते गंगा के अधिक महिमा गंगा के नाम लेला से गंगा के दर्शन कोनो कुत्ता मर गेल छे कुत्ता के हड्डी कौआ या कोनो आन पक्षी अपना चोंच में लऽ लेल के उड़ रहल छ ओ हड्डी गंगा में खसि पड़े तो जकर हड्डी छे चाहे कुत्ता के या कोनो आने प्राणी के तो ओकरा स्वर्ग में जगह कहे जतिन क्याटा मौत त एहन होइ छै जकर लाश नहीं भेटी एनो मौत होइ छै के जतिन जकर लाशो नहीं भेटा एहन मौत यदि हुआ तो ओकरा नाम से पुतला बना लियो पुतला जला दियो और ओ पुतला जल राख यदि ओकरा नाम से गंगा में बसा दे तो स्वर्ग में चल जाते जे रोज गंगा के नाम लइया गंगा जल पीबैया और गंगा के वंदना करैया ओ भगवान के धाम के अधिकारी बोलिए गंगा महारानी की कथा तो बहुत सी गंगे कब चर्चा करबे तब यहाँ कथा की हेते एई तरह भगीरथ के द्वारा गंगा यही वंश में आगा शुक्राचार्य जी कहे जतिन राजा भगीरथ में ला भगीरथ के वंश में आगा ऋतुपूर्ण के पुत्र के नाम सौदास सौदास के पुत्र के नाम अस्मत अस्मत के बेटा के नाम नारी कवच नारी कवच के बेटा के नाम खटवान खटवान के पुत्र के नाम दिलीप दिलीप के बेटा के नाम राजा रघु जे रघु वंश में राम जे राजा रघु के वचन रहेन रघुकुल सदा चली आई रघुकुल सदा चली आई प्राण जाहि पर बचन न जाए प्राण जाहि पर बचन न जाए प्राण चल जाए लेकिन बचन नहीं जाना चाहिए ए रघु के वंश में राजा अज भेला अज के पुत्र चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ दशरथ के 3टा कौशल्या के एकटा के नाम हम बिसरि रहल छी की नाम छियै मैया
कहियो कति अही सब कह दियो तो दशरथ जी के 3 गो पत्नी, 2टा के नाम हमरा बुझानी है, कौशल्या के 1टा के नाम को नाम सुमित्रा, जजमान के बड़ी बहू। कौशल्या के सुमित्रा, 3टा पत्नी में किनको संतान नहीं। सूर्यवंश में तो समस्या प्राय रहे, संतान नहीं है। दशरथ जी गेलखिन हाँ वशिष्ठ गुरुदेव, संतानहीन जीव जग के आयोजन भेल। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भेले। अग्निदेव प्रकट भ गेलखिन। अग्निदेव चरु देलखिन। 3 रानी के बंट लगे, अर्धभाग कौशल्या, अर्धभाग के अर्धभाग सुमित्रा। 3 रानी गर्भवती भ गेलखिन। पूरा अयोध्या दुल्हन के तरह सज गेल। आई भोर की सीतापुर दुल्हन के तरह सजलिया। जड़ चेतन सब में प्रसन्नता छे, जे भगवान के प्रकट होए वाला छे। धीरे धीरे पावन महीना आया। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोह। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत प्रीता। चैत के महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे राघव के प्रकट शंख चक्र पद्म गदा धारण केने मां कौशल्या के महल में चैर भुजाल। मां कौशल्या के हित के लिए मां कौशल्या से कहे छथिन, हे मां, पूर्व जन्म में आप तपस्या करे रहो, काने रहो। चाहि तुम समान सो, प्रभु सन कवन दुरा। हे मां, पूर्व जन्म में आप तपस्या करे रहो और काने रहो। आहा सनक बेटा चाहिए। आप सरी खोजहु कहाँ जाई, नृपतव तनय होहु में आई। अपना सनक बेटा कत तिकता, ते हेतु हम ही यहाँ के बेटा बन। मां कौशल्या कही छथिन, बेटा बन कर नहीं आयल छिए, बाप बन के आयल छिए। चैर हाथ वाला कहूं बेटा बन। लोगो सुनते की कर, हम बाल रूप में माने
बाल स्वरूप में हो जे गोदी में खेला। माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊ तातिया रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगा बही हर पद पावही तेना पड़िम भवकूपा। भगवान प्रकट भेलखिन, चारिटा चीज के नाम लेलखिन। ध्यान देबे, भगवान के प्रकट भेलैन, चारिटा चीज के नाम लेलखिन। चारिटा चीज नाम लग के भगवान दुनिया वाला के बता दिलखिन जे यह चारिटा के लेल हम अवतार लेलौ हां। विप्रधेनु सुर हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। चारिटा चीज भगवान प्रकट होते ही, राम जी प्रकट होते ही चार चीज का नाम लिए। विप्र, धेनु, सुर और संत। इन चार के लिए ही मेरा अवतार इस संसार में हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया। जुग क्या टाचे चाइटा, वेद क्या गोचे चाइटा, आश्रम क्या गोचे चाइटा, पूरी क्या गोचे चाइटा, इलखिन क्या रूप में चैर रूप में राम लक्ष्मण भरत पहने भुजा क्या गो चले राम जी के चैर। तई कारण से पदार्थ क्या गो छे चाइटा, जुग क्या गो चाइटा, तई कारण भी चाइटा चीज। भगवान प्रकट भेलखिन, अकन्ना ईश्वर को देखिए सब में पता चल रही। सुनी शिशुरुदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर सीति जाता धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मा नंद समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मवीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आबा प्रभु सोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बोलाय बजा बहु बाजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा आय तुझन सहित नृप
राम जय जय सिया राम। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कही न सिरा। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, सुमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मानंद मगन सब होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कनक कलश मंगल परिधारा, गावत पैठई भोग द्वारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। करी आरती ने छावरी करही, बार बार शिशु चरण रही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये कई सुता सुमित्रा दो, के जय सुता सौमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय सुहाजा, कहीं न सकई सारद ऐरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, धरे धरनी हथिरावा। तात जय विदेवती बाबा। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पार। भाजी चले के लेता, मुख दली ओढ़न लाय। मंगल भवन मंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सबका दोनों हाथ सीधे सीधे ऐसे ऊपर होना चाहिए। और मेरे हमरा संगे संगे हम जो बजे छी से बुझे छिए नहीं कि नहीं बुझे छिए, तो कभी ताली बजाकर। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान के प्रगट भगवान जी प्रगट भेला। भगवान कौन वंश में एलखिन हम बिसर गेल छिए। राम जी कौन वंश में, राम जी कौन वंश में, कौन वंश में एलखिन राम जी? सूर्य वंश। सूर्य के मालिक छिए दिन, चंद्रमा के मालिक छिए रात, रात के मालिक चंद्रमा, दिन के मालिक सूर्य। कृष्ण एलखिन रात में, राम जी एलखिन दिन में। तो ओई दिन एतेक नमहर दिन को देलखिन सूर्य जे अस्ते नहीं लड़ रहल। चंद्रमा सूर्य के निहोरा करै छे, अस्त लऽ लिया हमहू भगवान के देखा। सूर्य कहे छथिन एखन भैर मोन हम ही नहीं देखलो तो अहाँ के केना देखा दे। चंद्रमा काना लगलखिन, आयो कहीं धीरे बाजू में, धीरे बाजू में।
चंद्रमा काना लगल तकन सूरज कही छथिन एहि बेर हम दिन में एलौं त सूरज दिन नमहर के नहीं अहाँ के नहीं देखा रही अगला बेर हम रात में आब हे चंद्रमा अगला बेर हम चंद्र वंश में जन्म ले हाँ रात के तक नमहर को देबे ये सूरज हमरा देखे रे चंद्रमा कही छथिन एखन एलौं तो देखले नहीं अगला बेर के देखे तखन कही छथिन राम हे चंद्रमा हमर माता पिता हमर नाम जेल रख ओई नाम संगे सूर्य वंश में आल छी सूरज तो नहीं लगते लेकिन हमर नाम संगे आहा के नाम जरूर लाग राम जी संगे चंद्र लागल छे बोलिए रामचंद्र भगवान की राम जी वचन देने छथिन चंद्रमा के अहा कानूने अगला बेर अहा वंश में आब और एहि बेर हमर नाम संगे चंद्र लाग तिलक राम जी के नाम राम बड़ा सुंदर भगवान के प्रकट भेलै ना भगवान प्रकट भेलखिन बधाई भ रहल छै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के और एक भजन के माध्यम से हम राम जी के बधाई उत्सव मनावी प्रगटे चारों भैया आज भूर की नगर में बाजे बधैया जिनका जिनका बधाई राम जन्म में देवाक हुआ वो एक एक टाइप का भगवान पे चढ़ा दियो जिनका जे निछावर करवाक हुआ राम जन्म में जे वो एक एक टाइप का भगवान के को सकै छी राधे श्याम प्रगटे हैं राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया प्रगटे हैं राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया और एना नहीं छे जजमान जी के बहू यहाँ उठ के खड़ा होइए और आप भी उठ के खड़ा होइए दोनों आदमी और छोटी बहू कहाँ गई है और नतनी जी कहाँ गई है सामने आवे यहाँ आवे उठ जाओ इमहर ने वही ठाम बाजे बधैया हो झूम के नृत्य करके भगवान के बधाई मनाइए नृत्य कर लिए बेटे के शादी में नहीं करिएगा तो चलेगा जजमान के नतनी जी थोड़ा आप अपनी मामी जी को पकड़ के झुमाइए नृत्य करना है भगवान की बधाई में हाँ जो किया शर्म उसका फूटा कर्म लाज ना करनो लाज नहीं कीजिए सामने नृत्य कीजिए भगवान का बधाई हो रहा है वहां पर आओ सभी आदमी श्री राम है राम जन्म की बधाई हो
जन्मे है जन्मे है जन्मे है जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बजैया। तो नहीं नृत्य करूं सबके लोग सभी आदमी नृत्य कीजिए। हाँ लाज ना करनू। बर्थडे में छिए तो एना नृत्य करे छिए आइ भगवान के बर्थडे छिए। आगे जाइए ना आगे जाओ ना आगे जाके नृत्य कीजिए। आज नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को। प्रगटे जाइए आओ। राजा दशरथ जी गैया लुटावे राजा दशरथ जी गैया लुटावे राजा दशरथ जी गैया लुटावे राजा दशरथ जी गैया लुटावे। अरे गैया लुटावे हो गैया लुटावे गैया लुटावे हो गैया लुटावे। ऐसा नहीं एक बार आप सब खड़े हो जाइए। आप सब खड़े हो जाइए तो अपने स्थान पे सब खड़े हो जाइए। एक दो नहीं सब खड़े हो जाइए। हाँ और सब झूमते हुए ए राजा दशरथ जी गैया लुटावे गैया लुटावे हो गैया लुटावे। और एकटा माथ पर हाथ ल लियो एना क एकटा कमर पर एना क। हां लाज शर्म छोड़ दियो। हां एकटा माथ पर एकटा कमर पर। अब बोली बांके बिहारी लाल की जय। झूम क जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। दशरथ जी गैया लुटावे राजा दशरथ जी गैया लुटावे। अरे गैया लुटावे हो गैया लुटावे गैया लुटावे हो गैया लुटावे। जजमान जी एनी तकियो आई देखियो ना नाक वाला छक के ना के निकाले छी। हंसियो न आ यहाँ के छोड़बे नहीं हम। अहू ठाड़ बजियो ओते ठाड़ बजियो पैरो कनी जे दुखाई छे से अहू ठाड़ बजियो बाबा। जिनका जिनका बधाई चढ़ेबा के हुआ भगवान पर के चढ़ा अहू ठाड़ बजियो। हां अहू ठाड़ बजियो दोनों आदमी। अब भगवान के हां ओते हाथ में हाथ पकड़ लियो। ओते हाथ में हाथ ना के पकड़ियो ना पकड़ियो श्रीमान के जजमान जी के हाथ में हाथ पकड़ियो। हां लाज नहीं करियो हाथ में हाथ पकड़ियो। हाँ हाथ में हाथ दीजिए। हाँ हाथ में और ताली बजाकर कंगना लूटावे तीनों मैया अवधपुर में बाजे बधैया। कंगना लूटावे तीनों मैया अवधपुर में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया अरे बाजे बधैया ओ बाजे बधैया ओ बाजे बधैया।
कंगना लौटावे तीनों मैया अवधपुर में बाजे बधैया कंगना लौटावे तीनों मैया अवधपुर में बाजे बधैया। बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो, मुर्गी सीतापुर वासी बधाई हो, बधाई हो। राम लक्ष्मण हो भरत शत्रुघ्न 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 गोदी में खेले चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया गोदी में खेले चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। नाक कट गेल हमरा ई भुड़की सीतापुर में आबि अइया के आदमी सब भगवान के जन्म में कोनो दिक्कत नहीं रे माई बहन अहाँ सबके भगवान के जन्म भेले भुड़की सीतापुर में तो किनको कष्ट नहीं ने तो एना कहीं जन बधैया महीना नचे है घर में जो धिया पुता हो है तहिना नचे कि हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी दोनों जे सब नहा के आयल छी दोनों हाथ ऊपर कर लिया बोले राम जन्म उत्सव बधाई हो ताली बजा कर जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया 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 बधाई हो भुड़की सीतापुर ग्रामवासी को राम जन्म को बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय बधाई हो 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 राम जन्म उत्सव की बधाई हो अवध घर आनंद भयो अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की जय राजा राम आनंद उमंग भयो जय राजा राम अवध में उमंग भयो जय राजा राम की कौशल्या के लाला भयो राजा राम की कौशल्या के लाला भयो राजा राम की सुमित्रा के लाला भयो जय राजा राम की के लाला भयो जय राजा राम भुड़की में लाला भयो जय राजा राम सुमित्रा के घर लाला भयो जय राजा राम सीतापुर में लाला भयो जय राजा राम की आनंद उमंग भयो राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की आनंद उमंग भयो जय राजा राम की जय हो 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 राजा राम बधाई जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की जय हो राजा राम जय हो राजा राम की 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 जय हो राजा राम। सब शांति बना के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जे जत्ते छलो वही जगह बैठ जाओ। जे बधाई नहीं चढ़ेलो राम जन्म में
अपन पोटरी नहीं खोल लो, जिनका राम जन्म में बधाई जे देवाक हुआ के चढ़ा सके छी, नहीं हुआ तो कोनो बात। भगवान के प्रकट भ गले, हम सब सुंदर झांकी के आनंद उठा। के बाद राम जी के और लीला, राम के विवाह इत्यादि की कथा
के प्रकट भले ना आगा प्रेम से बोली भागवत भगवान की। राम लक्ष्मण के लौजे हाँ सब जे रोड पे खराची अगर 22 चबित बरात नहीं कहते अयो सब जगह छे बीचो में जगह छे खरा कतेक देर बैसब एखन राम जी के पूरा संपूर्ण चरित्र मा की छे फिर नंद महोत्सव हेतु बधाई में चॉकलेट छे बिस्कुट छे लुटाल जते जजमान हमर रस भरी बनेने छथिन अहाँ सब गले चिंता नहीं करियो हाँ खैया रस भरी लेकिन शांत बना के बिस्कुट आओ अंदर आओ माता राम आ जाइए अंदर ओ अम्मा टोकरी रोड पे खड़ी मत हो नहीं तो चोकरी बन जाओगी अंदर आ जाओ लंगो बैठ जाओ इधर आइए आप लोग हाँ एबिगल लगा दियो प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। राम जी के प्रगट जे भेलैन त काक भुसुंडी देखो एलैन हां भोला बाबा देखो एलैन हां राम जी के लौ जेले विश्वामित्र जी एलखिन हां 10 दिन के लेल हमरा राम और लक्ष्मण के दो दिया राम और लक्ष्मण के वशिष्ठ जी की के आज्ञा मान के भेज दिलखिन राम जी संगे राम जी जखन वशिष्ठ जी संगे जाय छथिन रास्ता में राम जी जखन विश्वामित्र जी संगे जाय छथिन अहाँ सब हल्ला नहीं करियो नहीं तो हमरो दिमाग डिस्टर्ब हो जाय छै उधर भी हल्ला नहीं कीजिए बोले भागवत भगवान की जय। राम जी विश्वामित्र जी संगे जा रहा रास्ता में राम जी के मौसी मिल रहे के तारका राम जी तारका नाम के जो निशाचर रहे तारका नाम के निशाचरी के उदाहरण एक के बाण में लंका को मारीच सुबाहु नाम के निशाचर के उदाहरण आगा मिथिला में जखन लिखेन त मिथिला में गौतम ऋषि के जे पत्नी अहिल्या अहिल्या पत्थर के शिला बना ये अहिल्या के पूरा चरित्र जे छे हम एखन त नहीं सुना पाया लेकिन अहाँ सबके जने के हुआ जे अहिल्या के विवाह गौतम ऋषि संग किया भेल छै धरती के सबसे सुंदर स्त्री रहती अहिल्या जिनका से विवाह करेले इंद्र वरुण पवन कुबेर दिक्पाल सब देवता ललित रहे लेकिन अहिल्या के विवाह गौतम जी से भेल छै एकर कारण एगो ज्ञान से जुड़ल कथा छे अहाँ के इतिहास जने के हुआ त हमर YouTube पर ई इतिहास अहाँ के भेट जाय पंडित सुजीत जी महाराज के YouTube पे सर्च करबे इस चरित्र के पूरा कथा भेट जाए एखन हम पूरा नहीं सुना सकै छी गौतम के पत्नी जे अहिल्या छथिन पत्थर के शिला किया बनल छथिन से कथा राम जी
के बता दिलखिन विश्वामित्र जी गौतम नारी श्राप बस राम जी के चरण लगा ओ पत्थर सुंदर नारी बन गई। शीर्षम दो धानों से रेशमुग्रम सीता स्वयंवर त्रिसदोपनीतम आदाय बालगजलील विक्षिष्टं सजीविष्टं कृतं दिवंजमद्दि। जनकपुर में सिरध्वज नाम के राजा छथि। जनक नाम नहीं छथि। अधिक लोग से पूछबे सीता जी किनकर बेटी छी त लोग कह जनक के बेटी सह कहिए लोग सह कह छथिन। लेकिन जनक नाम नहीं छियनि। जनक के कुल में जनक के वंश में जे भी जन्म लेला से जनके कहले। 56टा जनक भेल छै उत्पन्न ने छथिन तै लऽ कऽ हुनकर नाम नहि जानै छी। हुनका नाम वैदेही से हो जे विशेष देश से उत्पन्न ने रहथिन तक्कर कर इनकर नाम किशोरी से हो रखा गया। जानकी नवमी के जन्म मिथि राजा के शरीर मंथन भेल छै तै से राज्य के नाम मिथिला पड़ल छै। जानकी जी पराम्बा भगवती छै। महामाया जानकी महारानी पिता के घर में बराबर। एक दिन जनक जी महाराज के जे रखवाली करिले परशुराम शिव जी के धनुष देने रहे। ओ धनुष में जंग लग गेलै। जानकी जी बम्मा हाथ से धनुष के उठेलखिन और सफाई कराई। जनक जी महाराज देख लेकिन हमर पुत्री एहन वीर एहने वीर संगे अपन बेटी के विवाह जे धनुष के तोड़। जानकी जी बराबर विवाह के समय सिरोध्वज राजा जनक संकल्प लेलखिन आप धनुष यज्ञ के आयोजन करै छी। देश देश के राजा के पत्र गेलन धनुष यज्ञ। लेकिन अयोध्या पत्र नहीं गेल छै। ध्यान देबै अयोध्या दशरथ जी लग पत्र नहीं गेल। राम जी हरहा में गेल छथिन विश्वामित्र जी संग। सब जगह पत्र गेले लेकिन अयोध्या क्या धनुष यज्ञ में पत्र गेले। धनुष यज्ञ में रावणो लग पत्र गेल रहे। सब देश के राजा लग पत्र गेले लेकिन अयोध्या क्या नहीं गेले। कोनो कारण जना चाहे छी क्यों नहीं। हाँ वही से कुछ डोम से जुड़ल कथा पत्र नहीं। काशी में वो राजा रहता जे राजा पारिवारिक टेंशन में आबि के जंगल में गेलखिन जाय छी बाबाजी भजिया।                                                                                                                    जंगल में
एकटा ऋषि हुनका कहल राजा के तपस्या करने जरूरी नहीं छै। राजा यदि अपना प्रजा के खुश को लिया ओहा को तपस्या छै। जाओ अहाँ घर अहाँ के पत्नी केन रहल ओ काशी राजा घर जा लगल। रास्ता में श्रृंगी ऋषि के गाय गंगा में फंस गेल रहे। श्रृंगी ऋषि जे देखल कि काशी के राजा के जय श्रृंगी ऋषि काशी के राजा के कहल कि यो हमर गाय गंगा में फंस गेल छै, कनी निकाल दिया, मदद कर दिया। काशी के राजा कहल कि हम नहीं निकाल, हमरा घर जा दिया जल्दीबाजी। काशी के राजा जे निकाले में मदद नहीं केलखिन, श्रृंगी ऋषि के क्रोध भेलै। श्रृंगी ऋषि गंगा के जल लेलखिन और काशी के राजा सबके श्राप देलखिन। जाओ हाँ जे गाय के निकाले में मदद नहीं केलौं, अपना पत्नी लग जे जाओ, पत्नी अहाँ के मुंह दिसन ताकर त अहाँ भेड़ बन जाओ। श्राप। काशी के राजा व्याकुल मन लग घरे लिखी अपना पत्नी लग। जखने पत्नी से नजर मिलल काशी के राजा भेड़ बन गेल। अब राजा भेड़ बन गेल, चिंता के विषय छै। सभा लगले, काशी के राजा भेड़ बन गेल। भेड़ योनि से कोना मुक्त हेतै। बड़ा बड़ा संत ऋषि मुनि के बजायल गेल। सब संत कहै छै गंगा के जे दू भाग में को देते, दुनू भाग के जल लऽ कऽ भेड़ के स्नान करायल जाय तो ई भेड़ से पुनः काशी के राजा बन जाय। अब गंगा के दू भाग में के करत? गंगा के दू भाग करे के लेल सब राजा के बजायल गेल, संत महंत के बजायल गेल। कियो वीर गंगा के दू भाग में नहीं को सकै। साधु संत विचार केला, गंगा के अन्य छथिन सूर्यवंशी राजा भगीरथ। सूर्यवंश में एखन वर्तमान राजा छथिन दशरथ। बहुत सकैया दशरथ जी एता गंगा दू भाग हो जाए। दशरथ जी के विनती से दशरथ जी लग पत्र गेले। दशरथ जी देखल कि एहन एहन वीर गंगा के दू भाग नहीं को हम कोना को सब राजा हमरा पर आशा केल, यदि हमहू जाब गंगा दू भाग में नहीं हेथिन लोक सम्मान चल जाता। दशरथ जी ई बात के चिंता में 6 दिन भोजन नहीं केलखिन। दशरथ जी जे थारी में भोजन करे छलखिन ओ थारी अयोध्या के डोम के भेटै छै। वही थारी में भोजन डोमो करे बचला। 6 दिन दशरथ जी ने भोजन नहीं केलखिन तो डोमो भूखल रहले। शाम के समय में दशरथ जी सरयू नदी किनारे में बैसल रहथिन। तखने अयोध्या के डोम दशरथ जी लगे पूछे छथिन, हे राजा, एकटा सेवक के नाता
एकटा प्रजा के नाता से यहाँ से पूछो चाहे छी ए अयोध्या में कौन एहन विपत्ति आबि गेलै जे अहाँ 6 दिन से भोजन नहीं केलौ। दशरथ जी आश्चर्य में पड़ गेला, 6 दिन से खेने हम नहीं छिए। बुझै छै पूछे छथिन डोम तोरा कोना मालूम छो 6 दिन से हम नहीं खेली। डोम कहै छै सरकार जे थारी में भोजन करै छलौ ने ओइ थारी में जे जूठ बचै छलै ओहा जूठ भोजन करै छलौ। 6 दिन से अहाँ भूखल छी त हमहू भूखल। डोम के सब बात कह देलखिन दशरथ जी जे गंगा बननै छै तही बात के लोक चिंता में छै। डोम की कहै छथिन एतेक छोट मोट बात लोक खेनाइ पिनाइ छोड़ देते। गंगा बननै एतेक छोट बात तै लेल अहाँ खाना छोड़ देलौ। जाओ खाओ गंगा के हम बनने आबै छी, हमरा रथ दियौ या अहाँ संगे चलू। दशरथ जी कहलखिन हम नहीं जाए रथ लख। दशरथ जी के रथ पे ओ डोम बैसलखिन जा रहल छथिन गंगा किनारे। ओतऽ सब राजा सब बैसल य, संत बैसल य गंगा किनारे। सूर्यवंश के रथ जखन आबि रहल छै सब राजा उठ के खड़ा भेलखिन। दशरथ महाराज की जय, दशरथ महाराज की जय, जय जयकार है। ओइ रथ से के उतरलखिन डोम। सब कहै छै त दशरथ नहीं छिए। ओइ डोम से पूछल गेल महाराज किया ने एला, अहाँ के कहै छै हम अयोध्या के सेवक डोम छी। डोम छी कहलखिन हाँ हम डोमे छी अयोध्या। कहलखिन महाराज किया नहीं। डोम कहै छथिन एतेक छोटका मोटका काज करे के लेल हमर अयोध्या के राजा नहीं जाइ छै। ई छोटका मोटका काज तो डोमे सब कऽ दै छै, सेवक के कऽ दै छै। सब ऋषि मुनि आश्चर्य कर गेला। गंगा के दू भाग के नहीं छोटका छी। एहन एहन ऋषि एहन एहन राजा नहीं कियो को सकलखिन त डोम कोना करते। डोम कहलखिन शांत रहू हम करबे। डोम मां गंगा के प्रणाम केलखिन और कहे छथिन हे मां गंगा यदि सूर्यवंश के सत्य एखन तक बचले हेतै, सेवक के पद हम सत्य पूर्वक निभेने हैं। यदि हमर धर्म बचल छै किछ क्षण के लेल अहाँ दू भाग में बैठ जाओ। जेना पृथ्वी फटैया तेना ओ गंगा फट गई। दोनों भाग के जल ऋषि मुनि लेलखिन और ओई भेड़ के स्नान कराया। काशी के राजा जी भेड़ दोनों भाग के जल से स्नान है तेरी ओ भेड़ से राजा बने काशी के राजा। जनक जी महाराज से हो देखे ध्यान देबै। ओतऽ जनक जी महाराज से हो डोम के कहानी देखलखिन। जनक जी घर एला, बेटी के विवाह का धनुष यज्ञ के आयोजन केला। देश देश पत्र जनक जी महाराज लिखऽ लगलखिन
जखन सब देश जनक जी महाराज पत्र लिखे छलखिन त याद एलनि अयोध्या पत्र भेजै छी। फिर जनक जी महाराज सोचला हम तो आंख के सामने देखने छी, अयोध्या यदि पत्र दो देवे तो अयोध्या के राजा दशरथ सब काज के छोट मोट समझ लै छथिन। गंगा के बनहे के दू भाग में बटेले डोम के भेज देने रहती। उनका पुत्र छन राम लक्ष्मण, कहीं यदि अपन पुत्र के नहीं भेज के फिर कोनो डोम के अयोध्या से भेज दे तो हमर बेटी के विवाह डोमे संगे करब पड़त, तै कारण अयोध्या पत्र नहीं गेल छै। राम जी हर हर विधि के विधान रहे विवाह तो भगवान क्या लक्ष्मी जी सीता बना धन्य नेपालवासी, नेपालवासी नहीं गेलखिन लड़का का तो धन्य मिथिलावासी, मिथिलावासी नहीं गेलखिन राम लग। मिथिलावासी में वो ताकत छे, मिथिलावासी लग अयोध्या से अपने मोने लड़का चल के मिथिला अपने मोने राम जी ए मिथिला और क्यों वीर धनुष के नहीं तोड़ पेला। जनक जी महाराज क्रोध हो गया, ई पृथ्वी वीर विहीन हो गए। लक्ष्मण जी जनक जी महाराज खिसियल ए जनक होश में बातें कर, इतने भी तेजी में आना मुनासिब नहीं। मैं बहा दूंगा नदी अभी खून का, लाऊंगा दिल में किसी का डर नहीं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतार डालूं चांद और सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों। ये सरागला धनुष क्या चीज में गिनती है, सैकड़ों कोस ले दौड़ूं उतना बल मेरी उंगली में। लक्ष्मण जी क्रोधित हेबा लगला। राम जी कहे छथिन बउआ शांत भ जो, सासुर इहा हेतै एना ने खिसिया ने त काल्हे ऊपर आग तो पाऊं नाग जना फुफकार मारी छै। क्रोध निका धनुष एना ने विश्वामित्र जी राम जी के कहे छथिन उठाऊ हे राम उठो, इस शिव के पावन पिनाक जे धनुष राम जी उठला। जतेक देर में पलक गिरी छे ओतेक देर में धनुष के 3 टुकड़ा कर देलखिन राम जी। एहनी भुरकी वासी छे, समझावे समझावे तो हम पागल हो जाए, गलावे साले लेकिन समझे वाला नहीं, ताली नहीं बजे छी। धनुष 3 टुकड़ा राम जी के बरमाला। राम जी के कल की दुल्हा सरकार चलियो विवाह मंडप। राम जी कल की सुनू सुनू हमर वंश के परंपरा छे, जाबे माँ बाप आज्ञा नहीं दे ताबे बेटा विवाह कर नहीं दे। जाबे हमर पिता ने आज्ञा देता हम विवाह करा नहीं जाए। माला पैरा ला से क्यों पत्नी नहीं हो, हमरा पिता के वजह
हमारे पिता कह देता हूं विवाह कर अयोध्या पत्र के दशरथ जी प्रसन्न हो गेला। वशिष्ठ जी, भरत, शत्रुघ्न सब बराती के सैज के मिथिला के लेल आबि रहल छथि। जखन बराती मिथिला में आबि रहल छै त लोग बराती के देख के कहे छै गए बोही गए देखी गए कतेक सुंदर बराती साजल छै गे जकर बराती सब एहन सुंदर तकर दुल्हा केहन सुंदर है, लेकिन दुल्हा कहाँ देखे छिए। पूछे छथिन दुल्हा कहाँ छै? दशरथ जी कहलखिन पीछा में छै। पीछा दौड़ के गेले सखी सब, पीछो में नहीं, फिर आगा। दशरथ जी कोना के कहथिन जे दुल्हा बियाह से पहने सासुर में पहुने करो। इतिहास का पहला ऐसा विवाह है जो विवाह बाद में हुआ। इतिहास का पहला ऐसा विवाह हुआ, विवाह बाद में, लेकिन दुल्हा बराती बाद में, विवाह बाद में, लेकिन दुल्हा पहले पहुंचे हुए। ब्याह बाद में भेले, बराती बाद में ले, दुल्हा ब्याह से 1 महीना पहले से पहुंचे करे पहले। वशिष्ठ जी कहे छथिन लोग सबसे नहीं जीता, भारत शत्रुघ्न दिया कह दिए दुल्हा। अंत में तत्ते पूछल के दशरथ जी से, दशरथ जी कहलखिन भारत और शत्रुघ्न दुल्हा। क्या वशिष्ठ जी के इच्छा रहे एक के संगे चारू के विवाह, चारू दुल्हा बारात सेज के सब कियो। मिथिला में प्रसन्नता छै। मिथिला में दाईमाई मंगल गीत गाबि रहल छथिन। मंगल आजो जनकपुर घर घर मंगल है, मंगल आजो जनकपुर घर घर मंगल है। आए मंगल तने पितान गान धोनी मंगल। मंगल बाजन बाज पूरना मंगल। आहे मंगल बस तोला साजई कन सब मंगल है।
मंगल दुल्हन चारू दुल्हा चारू मंगल हे आहे मंगल दुल्हन चारू दुल्हा चारू मंगल हे आहे मंगल प्याह उछाह गोद भरी मंगल आहे मंगल प्याह उछाह गोद भरी मंगल बड़ा सुंदर मंगल गीत भर रहल छै और अयोध्या से बड़ा आबि रहल छै एक लाइन कोन भाव में बराती अबै छै देखियो अवध नगरिया सा चललई बरियतिया सुहावन लागे। अभी बाराती के सब छे कनी हाथ ऊपर करियो त जे सब बाराती छी बाराती के सब छिए में यो बरातिया सब बजबो ने करे छी यहां से हैं अबे बाराती के सब छिए असराती मतलब वहां सब किछो नहीं चाहिए ने बाराती बाबा वहां से बाराती बनू सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर लिया हमर मर्द पुरुष छी से दोनों हाथ ऊपर कर लिया महिला नहीं बनू शर्माऊ नहीं हे अवध नगरिया सा चललई बरियतिया सुहावन लागे अकनी हम सब दोनों हाथ सराती बन जाओ वहां से अवध नगरिया भेलै सोर हे सुहावन लागे अवध नगरिया भेलै सोर हे सुहावन लागे अवध नगरिया भेलै सोर हे सुहावन यो अनिल जी ई सब ई बुरकी वासी सब एकने से गैर पर रहै छथिन अपना सब कहै छियै अवध नगरिया भेलै सोर त ई सब कहै छथिन अवध नगरिया भेलै चोर चोर नहीं कहियो इखने हां राधे श्याम हे अवध नगरिया सा चललई बरियतिया सुहावन लागे भगवान के विवाह भ रहल छै कोनो चोरी कोनो सिना जोरी नहीं सब आदमी प्रेम से दोनों हाथ ऊपर कर लिया पंडाल में जते आदमी बैठल छी हां आ मीठ मीठ थोपड़ी के संगे जनक नगरिया भेलै सोर हे सुहावन लागे जनक नगरिया भेलै सोर हे सुहावन लागे अवध नगरिया सा अवध नगरिया सा चललई बरियतिया हे सुहावन लागे आ सराती पार्टी सागरा की नाश्ता के व्यवस्था कर दी स्प्राइट वगैरह जजमान जी स्प्राइट के बोतल खोलियो ने बाराती सब के मुंह पर चादर ल के हंसे छिए अखन बधैया बाकी छै हां आ सब आदमी ताली बजा के अवध नगरिया भेलै सोर हे सुहावन लागे अवध नगरिया भेलै सोर हे सुहावन लागे वरमाला करेंगे वरमाला के लिए तैयार होंगे
सब देवन मिलल चलल बरियतिया हे सोहावन लागे सब देवता मिल चलल बरियतिया हे सोहावन लागे बजबा करेला घन घोर हे सोहावन लागे बजबा करेला घन घोर हे सोहावन लागे ओना अखन जे ककरो बेटी के विवाह हेते बहिन के डीजे पर हम दाई सब ना एना करथिन एना आ भगवान के बियाह में एना को मुंह तक कहै छथिन कि कथि कहै छथिन पंडित जी सब उठाइए सब लंबे लंबे दोनों हाथ जिसका दोनों हाथ होगा ऊपर वो भक्त होंगे सबसे सुपर इसलिए ताली बजाकर अवध नगरिया भेलै सोर हे सोहावन लागे अवध नगरिया भेलै सोर हे सोहावन लागे अब चोर छी से हाथ नीचा कर लिया चोर नहीं छी जे बाराती आल छी भगवान में आंख बंद कर कनी धमका दियो त जनक नगरिया भेलै सोर हे सोहावन लागे जनक नगरिया भेलै सोर हे सोहावन लागे हे सोहावन लागे हे सोहावन लागे बाजू बाजू दुल्हा दुल्हन सरकार और दुल्हा दुल्हन बरमाला करें मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि पढ़िए श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाल पहिराओ जयमाल श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाल पहिराओ जयमाल जयमाला भगली भगवान के सब आदमी थोपड़ी बजबियो हाँ और मिथिला में हमर सखी सब के ना दुल्हा बाबू के गीत गायब गायब को आशीर्वाद दै छथिन आ ओहि एकटा भाव सुंदर पद सुनी बोली दुल्हा दुल्हन सरकार की जादू भरे नैन तेरे जादू भरे नैन एना ने कनी ताली बजियो ने मैया हां से एना किया करे छै आ ताली एना एना करियो ने भगवान से तब ना हिनका लगतैन ए मिथिला में नै आयल छथिन मिथिला में भोलो बाबा के खोरना ठल गेलै नै मिथिले एहन धरती है जे भगवान के गाड़ दै छी हम सब जे सब भगवान के साइड सब छिए दुनू हाथ ऊपर कर लियो साइड सर होई सब आ ताली बजा कर जादू भरे नैन तेरे जादू भरे नैन बाबा हम सब सार न छिए यौ एना क कहि हमार मन मोहना जुलुम तेरे नैन हमार मन मोहना जुलुम तेरे नैन जादू भरे नैन तेरे जादू भरे नैन तेरे जादू भरे नैन हमार मन मोहना जुलुम तेरे नैन हमार मन मोहना जुलुम तेरे नैन माथे मन मोरिया जुलुप कारीगारी माथे मन मोरिया जुलुप कारीगारी श्यामन ललाट पर तिल उजियारी श्यामन ललाट पर तिल उजियारी लग जन चंद्रमा के सरे तेरे नैन जुलुम तेरे नैन हमर बुढ़िया दाई सब दुल्हा के केना कहै छै तेना के करियो ने एना क ये इशारा क के कहियो ना इशारा क के लाज किया होय छै
जादू भरे नैन तेरे, जादू भरे नैन हमार मन मोना जुलुम तेरे नैन, हमार मन मोना जुलुम तेरे नैन। जादू भरे नैन तेरे, जादू भरे नैन हमार मन मोना जुलुम तेरे नैन, 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 जुलुम तेरे नैन, जुलुम तेरे नैन, जुलुम तेरे नैन। सीतापुर भुड़की धन्य भ गेल, भुड़की सीतापुर। हाँ देखियो हमार जजमान जी के मंद मंद मुस्कनिया अहूँ के नहीं छोड़ब सरकार। जखन दुल्हा के जे सूरत देखे छथिन हमर दाई माई सब त विभोर भ जाय छथिन, कहै छथिन कि मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा एहो पहुनवा रागो, मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा ओ पहुनवा रागो, एहो पहुनवा रागो सिया के सजनवा रागो, एहो पहुनवा रागो सिया के सजनवा रागो। कनी सब आदमी दोनों हाथ ऊपर क कनी दुल्हा दुल्हन के आशीर्वाद दियो। जे प्रसाद के लोभे बैठल छी से अनर्थ नहीं करू। सब आदमी ताली बजा कर मोहिले लेकिन सजनी मोरे मनवा ओ पहुनवा रागो, मोहिले लेकिन सजनी मोरा मनवा ओ पहुनवा रागो, ए ओ पहुनवा रागो सिया के सजनवा रागो, ए हो पहुनवा रागो सिया के सजनवा रागो, लेकिन सजनी मोरा मनवा ओ पहुनवा रागो, मोहिले लेकिन सजनी मोरा मनवा ओ पहुनवा रागो। अखियन में काजल काली होठवा पर पानक लाली, अखियन में काजल काली होठवा पर पान लाली। बड़ बाबू के देखे छी आँखि में काजल ठोर पर पानक लाली, नहीं माता बहन उन्नी हमरा दिसन ने उन्नी तक दुल्हा बाबू के देखियो कते सुंदर छथिन हमर दुल्हा बाबू। आ ताली बजा कर लाले लाले सिर पर पगड़िया एहो पहुनवा रागो, लाले लाले सिर पर पगड़िया ओ पहुनवा रागो। चलू चलू पैरछन सखी दुल्हा चुमावा सखी, चलू चलू पैरछन सखी दुल्हा चुमावा सखी। हे बुढ़िया सखी सब उदास किया छ ताली बजाकर, हे चलू चलू पैरछन सखी दुल्हा चुमावा सखी। भगवान के फिर मौका नहीं मिलत चुमावा के दिल के दुल्हा हाथ ऊपर करके सब आदमी बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की, अकनी थोपड़ी के संगे सब आदमी चम चम चमकेला माथा कमौरिया हो पहुनवा रागो, चम चम चमकेला माथा कमौरिया ए
पहुनवा राघो ए हो पहुनवा राघो सिया के सजनवा राघो ए हो पहुनवा राघो सिया के सजनवा राघो मोहिल लिखिन सजनी मोरा मनवा ए हो पहुनवा राघो मोहिल लिखिन सजनी मोरा मनवा हो पहुनवा राघो मोहिल लिखिन सजनी मोरा मनवा ए हो पहुनवा राघो ए हो पहुनवा राघो ए हो पहुनवा राघो। जानकी जी के विवाह राम जी संगे, उर्मिला के विवाह लखन लाल संगे, मांडवी के विवाह भरत लाल संगे, श्रुतकृति के विवाह शत्रुघ्न लाल संगे, चारू भैयन के विवाह भेले ना। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी सीताराम मनोहर जोरी। बड़ा सुंदर जोड़ी छे। एक आदमी मिथिलावासी से पूछल के भैया हम भगवान के लड्डू दै छी, कियो बर्फी दै छै, कियो वस्त्र दै छै, कियो फूल चढ़ेबैया, कियो जल चढ़ेबैया, कियो राम जी के धनुष दैया, लेकिन हम मिथिलावासी कल के जे हम मिथिलावासी दै छियै ओ दुनिया में कियो नहीं दै। जे हम मिथिलावासी भगवान के दै छियै ओ संसार में कियो नहीं दे सकैया। मिथिला क्या क्या हम धन्य मिथिलावासी जे भगवान के गैर हो। दुनिया में क्या भगवान के गैर पे धन्य मिथिलावासी भगवान के दुनिया में ने धन्य मिथिला देश जता भगवान। हे राम जी से पूछे भूड़ की सीतापुर के नारी बता द बबुआ ए हो बता ए नाम ना कहियो ना बता द बबुआ। हे राम जी से पूछे भूड़ की सीतापुर के नारी बता द बबुआ। एना भगवान सन क लोगबा देत काहे गारी बता द बबुआ। लोगबा देत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ एओ बता द बबुआ। लोगबा देत काहे गारी बता द बबुआ। लोगबा देत काहे गारी बता द बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुधारी तोहरा से पूछूं मैं हो तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुधारी तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुधारी। एक भाई गोर कहे एक भाई गोर कहे एक काहे कारी बता द बबुआ। यो दुल्हा सरकार पूछे कि हमर दाई लोकन सब अहाँ कारी किया छी एक भाई गोर आ लोगबा देत काहे गारी बता द बबुआ। लोगबा देत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ। और की कहे छथि राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एकटा मरद पर
तीन तीन जनानी बता बबुआ। यो दुल्हा सरकार अहा कौन जनानी के छी इनका समझ में नहीं आवे यही सब पूछियो ना ना का तब न समझती बुझती ना कौन जनानी के छिए बड़की के की मझली के की छोटकी के हे राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एकटा मरद पर तीन तीन जनानी बता द बबुआ आ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ 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 लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। अरुण बाबू दुल्हा सरकार रुसल हैं डिमांड तो बड़ बाबू रुसल छथि आईफोन ले आईफोन चाहिए कलयुग यो बड़ बाबू रेडियो लेब की घड़ी की साइकिल दुल्हा आईफोन मांगैया दहेज में सिया के मैरेज में ना यो दुल्हा आईफोन मांगे सुनू न दहेज में सिया के मैरेज में ना यो जजमान जी बड़ बाबू रुस गेल छथिन दुल्हा आईफोन मांगैया दहेज में सिया के मैरेज में ना यो दुल्हा आईफोन मांगे सुनू न दहेज में सिया के मैरेज में सही बात जजमान जी कही छथिन सबटा खर्चा भेल कुर्सी टेबुल टेंट और मेज हम नहीं मानब यो सबटा खर्चा भेल कुर्सी टेबुल टेंट और चौकी पलंग में दिया के मैरेज में ना सबटा खर्चा भेले कुर्सी टेबुल मेज में सिया के मैरेज में ना और विवाह के अंतिम दिश हम सब आबि गेल छी क्या तो जतेक आनंद लेबे ए रस के जतेक आनंद लेबे ओते कम छै एकर अंत नहीं छै लेकिन दुल्हा जी के कहबै गारी ने हम दै छियो दुल्हा क्या नाम है तुम्हारा किसने कह दिया कौन से बाप के हो मिल जाओगे गारी नहीं हम दै छियो दुल्हा दऽ रहल छी आशीष गाड़ी नहीं हम दै छियो दुल्हा दै छी आशीष भुरकी में कनी छाती तनियो यो दुल्हा सरकार ठाड़ भ जाओ छाती टानी भुरकी गाम सासुर में कनी छाती तनियो यो दुल्हा सरकार
ठाड़ भजाओ छाती तान कर नाको नहीं लागत कोनो फीसियो सासुर में कनी छाती टंगियो नहीं लागत कोनो फीसियो गाड़ी नहीं हम दई छियो दुल्हा दई छी आशीषियो गाड़ी नहीं हम दई छियो दुल्हा दई छी आशीषियो सासुर में कनी छाती छाती में कनी छाती टंगियो नहीं लागत को नोटिसियो सासुर में आह छाती टंगियो लागत नहीं को नोटिसियो सासुर में कनी छाती टंगियो दुल्हा सुनने रही आंख बोहिन बड़ सुंदर तकर नाम चला शांता बहुते आदमी के तो पतो नहीं आगे को बोहिन चला ना जकर नाम रहे शांता बड़ सुंदर ई मिथिलावासी के दी अपन बोहिन मिथिलोवासी धन अच्छा आईफोन भेट जात तो बोहिन दो देबे तो हमरे वाला लो बोहिन ले ले हम घघरी सिया यो दुल्हा बोहिन ले ले हम घघरी सिया मैल टूपी सियो ए दुल्हा सरकार हम नहीं कहै छी हमर माता बहिन लोकन कहै छै अहाँ के हम नहीं कहि रहल छी ओ सब कहै छै बोहिन ले ले हम घघरी सिया कनी एना ना करियो ना तब ना दुल्हा के लाज लगतै टूपी सियो मैं के लेल की देबै अहाँ सब कहियो त कनी जोर से बजियो ना अहाँ सब लाज होई ओ बाप रे बहिन ले ले हम लहंगा सिया लहंगा मैं टोपी सिया मैं सूट समीज यो बोर बाबू सासुर में कनी छाती टनियो सासुर में कनी छाती टनियो लागत ने कोनो टीसियो सासुर में कनी छाती टनियो लागत ने कोनो टीसियो गाड़ी नहीं हम दई छियो दुल्हा गाड़ी नहीं हम दई छियो दुल्हा दई छी आशीषियो सासुर में आह छाती टनियो लागत ने कोनो टीसियो सासुर में आह छाती टनियो लागत ने कोनो टीसियो सासुर में आह छाती टनियो सासुर में आह छाती टनियो सासुर में आह छाती विवाह प्रसंग के अंतिम भजन में सब की ओइ में ताली बजा ले ई अंतिम भजन छी के बाद हम कथा के आगा लेके जा हे सब सुंदर भुरकी सीतापुर गांव हे सब सुंदर मिथिला हमने पायब आन दुल्हा दुल्हन सीता राम। एक बेर सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर भजन में किनको हाथ नीचा नहीं रहबा के सब आदमी झूम कर हे दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में हे दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में जनकपुर में हो भुरकी नगर में हो जनकपुर में हो जनकपुर में हे दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में।
हमने करबै ककरो आस जखन भुरकी हमर बास जखन भुरकी हमर बास हम नहीं करबै कखनो आस जखन भुरकी हमर बास जखन मिथिला हमर बास। अब भुरकी गांव वाला कनी ताली होबाक चाहिए एक कोटा हाथ छूटते तो हमर राम जी आदमी ने रुस जेती। भुरकी गांव के तालिए भुरकी में घुस जाए त कना बजते कनी उठाबियो तो एक बेर कनी महाराज जी के दिखा दियो उठाओ सब आदमी दोनों हाथ बोले भुरकी ग्राम की ताली बजा के सब आदमी हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। मिथिला धाम की भुरकी सीतापुर गांव की हे बहिन सिया सुख हमारी सिया जनक दुलारी सिया जनक दुलारी बहिन सिया सुख हमारी धिया जनक दुलारी धिया जनक दुलारी। राम जी के सासुर कत छे मिथिला में ना इहो ने बुझे छी यहां सब खाली एना एना ना करे छी। उठाइए सब दोनों हाथ लंबे लंबे और ताली के साथ हे राम जी कहिलन सासुरारी जनकपुर में हे राम जी कहिलन ससुरारी जनकपुर में जनकपुर में हो जनकपुर में हो जनकपुर में हो जनकपुर में हे राम जी कहिलन ससुरारी जनकपुर में हे राम जी कहिलन ससुरारी जनकपुर में जनकपुर में जनकपुर में जनकपुर में। बाजू दुल्हा दुल्हन सरकार की। भगवान के विवाह संपन्न भेलै ओतसी भगवान मिथिला से अयोध्या एलखिन। अयोध्या में सबके मन में प्रसन्नता छे राम राजा हेता लेकिन राम जी सोचला यदि हम राजा बन जाब बरसों से जे हमर इंतजार कर रहल या संत महात्मा ओकर दर्शन कोना ओहि संत के हमर दर्शन कोना प्राप्त हेतै। मतंग ऋषि के शिष्या सबरी जे हम इंतजार कर रहल या ओकरा कोना दर्शन हेतै। राम जी मां केकई के ई बात कहलखिन। ई कथा दिसन नहीं जाब बड़ा मार्मिक प्रसंग छे। राम जी के यदि सबसे ज्यादा कियो प्रेम केलकन अयोध्या में राम के यदि सबसे ज्यादा कियो प्रेम करते हेते अयोध्या में तो केकई केलखिन। भारत से भी ज्यादा प्रेम मां के राम से। जे दिन राम ने भोजन करी छलखिन के लगे प्राण के महल में राम एलखिन उदास के बेटा राम हाँ उदास किया राम जी नहीं बनी
कहलखिन बाजू ने की भेल की ले, कहलखिन नहीं दो सकै छी। के कहै छथिन राम हाँ जे मांगब हम देव। राम कहै छथिन मां हमरा सिर पर हाथ राखू, जे मांगब अहाँ देब, हमर शपथ खाओ। कहलखिन ठीक छै। राम कहलखिन मां एखनो सोच लिया, जे चीज हम मांगब यदि वो अहाँ हमरा दो देबै त आइ के बाद कियो अपना बेटी के नाम केकई नहीं राखत। मां जे हम मांगै छी वो अहाँ दो देबै भारत जीवन में कहियो अहाँ से बात करत दिया के कहै छथिन राम चाहे के बेटी के नाम के राखा या नहीं राखा, चाहे हमरा भारत त्याग दिया तकरो चिंता ने, हमर राम खुश रहबाक चाहिए। राम जी कहै छथिन मां यदि जे वरदान हम मांगब ओ वरदान दो देबै, ओई वरदान के कारण अहाँ के विधवो हेबो भ सकैया, विधवो के जीवन जीवन। कोनो सुहागिन स्त्री के यदि बात कह दियो अहाँ के विधवा है इकट्ठे कहै छै। कहलखिन राम आकर ले ली यदि हमरा विधवो के जीवन, विधवो के जीवन जीवा पर चिंता नहीं, कहू कहू चाहे मां कैल जे पिताजी हमरा राजा बनेता से राजा हमने राजा भरत के बने। देवासुर संग्राम के समय में पिताजी के मदद करने रहा, पिताजी यहाँ के कहने रहा दूगो वरदान मांग ली। हाँ नहीं हाँ दूगो वरदान मांगू मां यदि हम बन नहीं जेबै तो पिताजी के मुकुट जे बैल के चरण में रखल छै ओ मुकुट को ना संत महात्मा के दर्शन हाँ भारत का लेल राज तिलक हमरा लेल 14 वर्ष ई कहत हेरी के लगले जे प्राण राम ई सुने से पहले हमर प्राण किया ने हरण खोले दूर हो हमरा जे राम राजा बने वाला छै ओ बनवासी वेश धारण केलखिन। सीता माता कहै छथिन प्रभु अहाँ जाइ छी हमरो संगे जिए बिन दे नदी बिन बारी तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ संगे लक्ष्मण कहे छथिन हम राम सुमंत जी के कहलखिन रथ सजबै। पिताजी के कहे छथिन पिताजी हम 14 वर्ष लेल बन नहीं जाइ छी, बस 4 10 विपिन बस पहले 4 वर्ष फिर 10 वर्ष कहलखिन, एक संगे 14 वर्ष नहीं कहलखिन। राम के सामने दशरथ के प्राण चल जाते तिलक पहले 4 कहलखिन फिर 10 4 10 के मिलेबे तो 14 बस 4 10 विपिन। सुमंत जी रथ में बैसा के राम लक्ष्मण मां जानकी के लगे जाय छथिन। श्रृंगबेरपुर एला तमसा नदी के किनारे राम सबके कहलखिन सुत रहेला, सब सुतल छोड़ देलखिन। निषाद राज के घर एलखिन, केवट गंगा पार करलखिन।
मुद्रिका देव लगल नहीं ले उत से राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में, लेकिन वाल्मीकि के आश्रम में ला सुमंत्र जी रत लक वापिस गेलखिन। छठम दिन छिए, आई 6 बेर राम के नाम लेलखिन, अब प्राण के त्याग। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुबर बिराज राव गया सुरधाम। दशरथ जी पंचभौतिक शरीर के त्याग दिलकैन, देवराज के सिंहासन ही निकलेन। भरत जी ननिहाल में छै, ननिहाल से बजा लगलेन। भरत जी सब बात जानला, पिता के दृष्टि कर्म कला भरत जी, लेकिन राम जी चरण पादुका दिलखिन। चरण पादुका लक भरत जी नंदीग्राम में वास केला। इमर राम जी इलकिना अत्रि मुनि के पत्नी अनसुईया के पास। अनसुईया माता सीता के सुंदर आश्रय वचन दिलखिन, पति धर्म कीजिए के जदेन पति यदि बूढ़वा बर भ जाए तो छोड़ दिए। पति बूढ़ हुआ, रोगी हुआ, बहिर हुआ, जोगी हुआ, भोगी हुआ, व्यापारी हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, जेन हुआ, अहाँ के परमात्मा परमेश्वर अपमान नहीं करें। वृद्ध रोग बस जर धनीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पा जमपुर दुख नाना। जे स्त्री अपना पति के अपमान करैया, उनका यमराज के घर में जगह अच्छी। स्त्री करे शास्त्र में कोनो पूजा पाठ करे के नियम नहीं। पति के पूजा कर लिया, पति के खुश रखो, प्रसन्न रखो, वही से कल्याण। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। मन कर्म वचन से पति से प्रेम के सब करे के सब पति के नाम ले कनी हाथ उठाओ जे सब अपना पति के नाम ले। जे सुहागिन अपन पति के नाम लिया, ओकर सुहाग घटे, पति के आयु समाप्त। पति संगे के जाय छी होटल में भोजन करे ले, आई काल के जुग आबि गेलै ने, घर के भोजन नहीं नीक लगे छे, गेल पत्नी संगे होटल भोजन करे ले। अब पति के कहला एच तोरा मुंह खोलिए ना, एक चम्मच पति के मुंह में ठूसै छै चाम, एक चम्मच पति के मुंह में ठूसैया, ओहे चम्मच अपना मुंह में, फिर वो झूठा चम्मच अपना मुंह में लग ओहे चम्मच पति के मुंह में ठूस देला। जोगे अभाग बड़ प्रेम करै छी ने, ते चम्मच ठूस जाय छी पति के सब ठूसै छी पति के मुंह में चम्मच। होटल में जाके क्यों उठती न खना
नहीं उठे। जे स्त्री पति के संगे भोजन करैया ओकर सुहाग बहुत जल्दी उजड़ जाए। बड़ प्रेम करै छी ने ते सुहाग उजाड़ी छी। पति के संग में भोजन नहीं करना चाहिए। हे सीता, पति के भोजन केला के बाद जे थाली में भोजन बच जाए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और पति के सेवा करना चाहिए। पति के होइया परमेश्वर होइया, पति के होइया परमेश्वर। परमेश्वर मिल के यदि यहाँ सेवा करबे, एकटा स्त्री यदि पति का सेवा कर ले तो देवता के मुट्ठी में खुश। पति यदि खुश हो जाए तो देवतो खुश हो जाए। पति यदि रुष्ट है तब देवतो रुष्ट बनेबै छथिन। महिला सब आइ काल्हि हस्बैंड बनेबै छथिन। हस्बैंड कियो इंजीनियर साहब हम हस्बैंडे छियै। हस्बैंड के मतलब की होय छै? जो हंसने पे बैंड लगा। हंसबो करियो तो पत्नी से जावे ने पत्नी कहा तबे हंसबो। अगर हंस तलिए तो कर जब आप ककरा देख कर हंसै छी आयो क्या हंसै छी ओ बेला हंसला कह जदी उत्तम ओ नारी उत्तम छी। उत्तम के अस बस मन माही सपन हो आन पुरुष जग। ओ नारी उत्तम ये जे सप्त में भी आन पुरुष के नहीं देखी। ओ मध्यम या मध्यम पर पति देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ओ नारी मध्यम या सप्त तो देखे या पर पुरुष के, लेकिन भाग के रूप में पिता के। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समझते ही समको। पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत सरई। जे अपना पति के छोड़ैया रौरव नरक न सरई। पति के परमेश्वर में के पूजा कर। पति के होय छै कहियो हां सब पति के होय छै। कुर्सी वाला सब कहियो पति के बैन के रखैया। पति परमेश्वर, परमेश्वर के सेवा होगा चाहिए। लेकिन परमेश्वर यदि बकलेश्वर हो जाए, पति के हो जाए परमेश्वर, परमेश्वर यदि बकलेश्वर हो जाए, दारू के परमेश्वर दारू नहीं पीबै छै। परमेश्वर पर स्त्री गमन नहीं करे। परमेश्वर अपना पत्नी के नहीं त्याग करे। परमेश्वर के तरह अहाँ में आचरण भी होना चाहिए। बुझलो ये परमेश्वर सा नहीं तब बेलना लागत कपार। कलयुगी कन्या पत्नी ने छी जहाँ के सेवा करो। आजकल पत्नी नहीं भेटे छे, आजकल वाइफ। वाइफ और वाईफाई में कोनो अंतर नहीं बुझियो। वाइफ और वाईफाई अंतर नहीं समझियो। कतो कनेक्ट हो जा, कतो दुगो बात सुने ने लड़ाई के ने शुरू कर दे, कतो बेइज्जती कर दे। ओकर डिमांड पूरा नहीं करे। बोलो राधे राधे। सीता माता के सुइया बहुत तरह पतिव्रत धर्म के बारे में सिखल की ना।
इसके बाद उत्तर से सुतीक्षण के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में पंचवटी राम जी अपन कुटी बनेला, कुटी उत्तर राम जी के मौसी के शूर्पणखा। शूर्पणखा के छिए रावण के बहिन। रावण के दूगो माँ, एक का माँ के पुत्र कुबेर जे कैलाश पर्वत पे रही है, एक माँ के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, एक का बेटी शूर्पणखा। शूर्पणखा के विवाह भेलैन विद्युच्छिवा नाम के राक्षस से। एक दिन रावण शूर्पणखा के पति के मर देलखिन। शूर्पणखा जवानी में विधवा हो गेलखिन। शूर्पणखा सुंदर पति के तलाश में निकलखिन। देखे छथिन पंचवटी में दूटा बालक। राम जी से कहे छथिन तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। हाँ सनक पुरुष हमरा सनक नारी के विधाता रच के भेजने हमरा से विवाह करू। राम जी कहे यदि हमर विवाह भ गेलिए छोटका लग जाओ। छोटका कहे यदि हम विवाह करब, हमर कुल के परंपरा छे जे लड़की से विवाह है छे लड़का अपना हाथ से नाक कान छेद दै छे। तैयार छी? कहलखिन हां। आंख बंद करू। तेना के छेदल की नाक कान भगलखिन। शूर्पणखा ध्यान देबे तो का बहिन बेटी जे बेटी अपना माँ बाप के खिलाफ अपने चल के विवाह करा, ओहे बेटी शूर्पणखा ओकरे नाक कान कटे छे। बुझलो? शूर्पणखा ओ बेटी छी माँ बाप के खिलाफ जाके विवाह। सीता बन के ओ पूजल जाइया जे माँ बाप के चुनल वर से विवाह करे। सीता कथा The Peter the Jane system with Skandino उत्तर से रावण लगेलखिन करदूषण इत्यादि के। रावण मारीच के सोना के मृग कहलखिन बने कलेली मर। राम जी सीता जी के कहे छथिन तुम पावक करहो निवासा, आप पावक में निवास करू, हम किस लीला कर चाहे छी। सीता के प्रतिबिंब राम संगे छे मारीच के ले। मारीच के देख के सीता मोहित भ गेलखिन। राम जी गेला शिकार करे कले। जखने शिकार करे के लेकिन रावण आवाज दे छथि हा सीते हा लक्ष्मण। लक्ष्मणों के सीता माता पठेबो लगलखिन। लक्ष्मण रेखा दो देलखिन। रेखा में के अंदर में सीता के कहलखिन रहे कले। लक्ष्मणों चल गेला। रावण एलखिन भिक्षा मांगे के माता भवत भिक्षाम देई, हमरा भिक्षा दिया। रावण के जखने सीता भिक्षा दै छथिन रावण रथ में बैसा के लोक गेला। रास्ता में जटायु मिललैन। जटायु के पंख काट देलखिन। जटायु संगे युद्ध भेलैन। अब सीता के खोज में निकलला राम। सीता कतौ छै? सीता के खोजे ले निकलला त जटायु मिललैन। जटायु तिलांजलि केलखिन, सब कर्म केलखिन। ओतऽ से राम जी एलाह मतंग ऋषि के। उतर से राम जी एला मतंग ऋषि के शिष्या सबरी के घर झूठा बेर खेला। के बाद उतर से सुग्रीव संगे मित्रता केला। बाली के मारलखिन। रामेश्वर इत्यादि का स्थापना भेले। लक्ष्मण के शक्तिवान लगले। मेघनाथ इत्यादि के बदले। अब हनुमान जी के भेजल गले ना खोज करेले। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होता राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो प्रवतारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। नर बानर संग ही कैसे कहूँ कथा संगति जय। जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। उलटी उलटी कपिलंका जारी, कूदी परी सिंधु मझारी।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीजे। हम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। चूड़ामणि उतारि तब दयाऊ, हरस सहित पवन सुत लयाऊ। ओतऽ से एलखिन राम जी विभीषण जी लग सब भेद लेला, माता सीता लगेलखिन, सीता मुद्रिका दिलखिन, सीता के जी माया से कोई रच नहीं जाए, माया से क्यों रिच नहीं सकैया। सीता माता पूछलखिन, कोना के दुनू के संगति भेल, सब कथा सुना दिलखिन। अक्षय कुमार इत्यादि के मारल गलैन, लंका जलाल गलैन। ओतऽ से राम जी कहे छथिन माता सीता के जे राम जी लग की संदेश सीता माता चूड़ामणि उतार के दिलखिन। ओतऽ से राम जी लग एलखिन, सब संदेश सुन। फिर विभीषण शरणागति भेले, श्रवण सुनियाय प्रभंजन बंभीर, त्राई त्राई आरती हरण शरण सुगत रघुवीर। कुंभकर्ण इत्यादि के बत भेलैन, मेघनाथ इत्यादि के बत भेलैन। रामन दल में 87 दिन युद्ध भेल। रावण दल में 87 दिन युद्ध, राम रावण में 32 दिन युद्ध भेले। अंतिम में रावण पे विजय प्राप्त कलखिन। अग्निदेव गंगाजल के समान सीता राम जी के दिलखिन। देवता फूल के बारिश कलखिन। दशरथ जी स्वर्ग से आपके आशीर्वाद दिलाए। कुबेर महाराज विमान दिलखिन। हनुमान जी अयोध्या में सूचना दिलखिन। 14 वर्ष में जतेक दिन है ओतेक दीप लोग जलेला। राम के राज्याभिषेक भेलै, राम राजा भेला। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। एकटा धोबी सीता एतेक दिन कतऽ रही। धोबी के बाद सुन के राम गंगाजल के समान सीता के त्याग दिलखिन। गर्भवती सीता वाल्मीकि के ऋषि के आश्रम में एलखिन। लवकुश पराक्रमी के पुत्र के जन्म दिलखिन। राम अश्वमेध यज्ञ केला, ओ घोड़ा लवकुश चुनौती रूप में स्वीकार किया। वही राम और लवकुश के जन्म में राम की कथा 100 वर्ष में पूरा नहीं हो सके छी। तो 2-4 घंटा में कते कथा राम के हम सुना दे, तो यो संपूर्ण रामायण अहाँ सब सुन लो। ई संक्षिप्त राम कथा रहा। आप जिनकर इंतजार में बैसल छी, आए 3 दिन बीत गेल। भागवत कृष्ण के कथा छिए। कृष्ण जन्म एकटा झांकी को लोगों को भेजेंगे। हाँ लगाओ। विशाल ब्रजवासी भजन लगाओ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना। और जहाँ की है भी
भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कहे जतिन हे परीक्षित कितने जा रहे हो? आ जाइए 10 मिनट। सुखदेव जी के जतिन राजन अब चंद्रवंश के पुण्यमय कथा सुनो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के उत्पत्ति, ब्रह्मा के बेटा के नाम अत्रि, अत्रि के बेटा के नाम चंद्रमा, यही ठम से चंद्रवंश शुरू भेले। चंद्रमा के बेटा के नाम बुध, बुध के बेटा के नाम पुरुरवा सरास संगे। इनकर पुत्र जय बलन आयु, श्रुतायु, सत्यायु, राय, विजय, जय। ये छोटा बेटा यही वंश में आगा चिलकर राजा नहुस बेला। नहुस के भी पुत्र बने यति, ययाति, सन्याति, अयति, वृति, वियति और कृति। छोटा बेटा एमे सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गए। दोसर बेटा के दूगो विवाह, एकटा शुक्राचार्य के बेटी देवयानी संगे, दोसर शर्मिष्ठा संगे। ययाति के पुत्र बेला यदु, त्रिवर्षु, दुह, अनु, पुरु, 5 संतान। 5 संतान में सबसे छोटा बेटा के नाम रहे पुरु। पुरु जे रहे अपना पिता के बहुत बड़ा भक्त है। शुक्राचार्य श्राप देने रहतीन जे अहाँ वृद्ध हो जाओ, तो शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति वृद्ध हो गया। तखन अपन बेटा के उम्र लके अपना पत्नी संगे काम वासना करे छे। पुरु के उम्र लक बेटा के उम्र लक राजा अपना पत्नी से बड़ा गलानी भेले। ई दुनिया में केहन अभागा हम छी, अपना बेटा के उम्र लक अपना पत्नी लग दै छी। बेटा के जवानी मंगल श्राप लगलन राजा ययाति और पुरु के, जाओ अहाँ के वंश में कियो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकैया। ई श्राप तेलक पुरु वंश में, ययाति के वंश में कियो सम्राट नहीं बने। सुखदेव जी कहे जतिन परीक्षित से, परीक्षित पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत के जन्म दिए। इनकर बड़ा प्रतापी पुत्र भलन भरत, दुष्यंत नंदन भरत जे सिंह संगे खेलै छलै। एही वंश में आगा राजा रंतिदेव पहला, रंतिदेव राज केलखिन त 12 वर्ष अकाल पड़ि गेलै। हे परीक्षित पुरु वंश में अहाँ के जन्म भेल, अहाँ पुरुवंशी छी। पुरु महाराज के सबसे बड़ा भाई के नाम रहे यदु। ही ठम से यदु वंश चल रहे। यदु वंश में आगा अजमीठ, देवमीठ, सुरसेन, प्रभाती आदि बड़ा बड़ा राजा मिला। यही वंश में आगा सुरसेन के बेटा के नाम आनक दुंदुभी, उनकर नाम छिन वसुदेव। वसुदेव के 60टा पत्नी, जिनमें देवकी के गर्भ से छोटा संतान जखन जन्म लेलखिन त कंस मार देलकैन। 7म रोहिणी के गर्भ में गेलखिन। 8म कृष्ण एला मथुरा के कारागार में जन्म लेलखिन। गोकुल में लालन पालन भेला, वृंदावन में लीला केला, मथुरा में कंस के मार के द्वारकापुरी में निर्वाण क के बड़ा सुंदर राज के व्यतीत केला। फिर पराधाम के चले गला। भोगले ने कृष्णों के कथा जेना राम कथा संक्षिप्त में केने रहतीन, तेना कृष्णों कथा संक्षिप्त में को देलखिन सुखदेव जी। तब परीक्षित कहे जतिन गुरुदेव ककर के बेटा के छिए से सुनो, हम नहीं बैसल छी। ओ कृष्ण इस संसार में कोना एला और की लेला केला, ई विस्तार किया। कृष्ण के कथा में भूख प्यास मिट जाय छै, रस भरी छै। एक गांव में कथा भ रहल छले।
पंडित जी कहलखिन कथा सुनो आई जे सब आएब हुनका रस भरी भेटत। कथा के लोभ में काम रस भरी के लोभ में पूरा पंडाल भेल। एकटा बुढ़िया के कोटा दांत नहीं रहे, आगा जाके बैसल रस भरी हमरा पे नहीं भेटत। बेसी हेते तो दू चारटा लइयो के घर हो जाए। ओ बुढ़िया देखलखिन हमरा सनक 10 बज गेलै, एखन तक रस भरी नहीं भेटल, आब केखन भेटते हो? चल घर नहीं दे वाला छै, बभना ठेक लेल 10:15 रस भरी नहीं दे। फिर कहलखिन नहीं नहीं गए, आब टाइम भ गेल छै, देखी भगवान का झाँप के रखने छै, आब कृष्णे कथा भ रहल छै, आब रस भरी भेटते। फिर इंतजार केलक नहीं भेटले त पीछा जाके बैस गेल। कत एकदम कुर्सी लग में ओत जत कियो नहीं। कुत्ता गांव में कुत्ता के त कमी छै ने, ग्राम सिंह कुत्ता दौड़ के देखे छै ई बुढ़िया मुंह किया खोलने छै, आ किया क्या। ओ बुढ़िया जे बैसल बैसल सुत रहल रस भरी के इंतजार में, ओ आ के नहीं जना रस भरी ऊपर से खसते आ के नहीं छै। कुत्ता कहे छै एकरा प्यास तो नहीं लागल छै, मुंह खोलने छै। कुत्ता एकटा पैर उठेला ओई बुढ़िया के मुंह में चरण। ओ बुढ़िया अंदर पी गेल। कल की पंडित जी तक कहने रहे रस भरी भेटै छै, लेकिन ई त नून छड़ै, ई नून छड़ै नहीं लग रहल छै। कहू त भगवान कृष्ण के कथा में मिठास रस छै, लेकिन सुतबै तो नहीं, घर जेबै तो नहीं। ओ रस आब भेटे वाला य जे 3 दिन में नहीं भेटल। आब ओ आनंद होबे वाला छै, आब ओ रस के प्राप्ति हैत, लेकिन सुतला से नहीं, झुकला से नहीं, घर गेला से नहीं। कृष्ण के कथा रस भरी भेटल। नहीं खाति दुस्सहा चुनमा तक्तो पिबादते पिबंत हरि कथाम। कहते कृष्ण के कथा सुन के भूख प्यास मिट जाय छै, एहन कृष्ण के कथा छै। पृथ्वी माता ज्ञा के रूप धारण क के ब्रह्मा के शरण में गेलखिन। कहे छथिन पृथ्वी पर एना पाप अत्याचार अधर्म बढ़ैत रहा तो हमरा सातल में चल जा। ब्रह्मा जी कहे छथिन पृथ्वी माता के चिंता नहीं करू, आप भगवान के अवतार होय के समय भी गेले। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा, उनकर पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान के अवतार हेतैन। अहाँ के कष्ट दूर हैत। भगवान केखन अवतार लै छथि जखन अधर्म होय छै, अत्याचार होय छै। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सजन पीरा। तखन तखन भगवान के अवतार होय छनि। और मथुरा में एगो राजा छथिन, ध्यान देवे, एही ठम से कथा शुरू भेलै। मथुरा में एगो राजा छथिन, ओइ राजा के नाम छिन उग्रसेन। उग्रसेन के कोनो पुत्र नहीं रहे। पुत्र प्राप्ति के लेल तपस्या केला, जग केला। जग के प्रभाव से उग्रसेन के पत्नी गर्भवती भ गेल। जखन गर्भवती स्त्री रहैया तो ओकर पेट उघार नहीं हेबाक चाहिए, जंगल नहीं जाना चाहिए। जेहन जेहन आदमी ओइ पेट पर देखते तेहने गुण स्वभाव ओइ बच्चा में जेते।
उग्रसेन जी के पत्नी जखन गर्भवती रहे तो जंगल में गेलखिन। जंगल में एक राक्षस द्रुमिल नाम के राक्षस पेट के देखलखिन के जने हो एकर पेट कतेक नमहर छे, चिर के मांस खाइतो। द्रुमिल नाम के राक्षस के नजर पड़ला के कारण उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेला ओ राक्षस। उग्रसेन जी बहुत प्रसन्न भेलखिन बेटा के जन्म सुन के। ब्राह्मण के दान करा लगला। ब्राह्मण कहे छथिन हे उग्रसेन जी खुशी नहीं हो जे बेटा के खुशी में अहाँ दान कर रहल छी, ई बेटा अहाँ के वंश के विनाश करत, ई बेटा कंस बनत, राक्षस बनत। उग्रसेन जखने बुझल कि हमर बेटा राक्षस बनत तो ओए बच्चा के की केलखिन लौ के जमुना में जाके फेंक देलखिन। जमुना में रोज नहाय ला जाय छलखिन सुरसेन। आय जे सुरसेन गेला स्नान करेला तो जमुना में ई बच्चा बहै छी। सुरसेन ओए बच्चा के लौ लेलखिन अपना घरे ला पाल लगलखिन। बच्चा कनी बड़ा भेले। नारद जी ओए बच्चा के कान में कहे छे जे अहाँ के पालैया से अहाँ के बाप नीची। अहाँ के बाप उग्रसेन रहा। जखने बुझलक जे हमर बेटा राक्षस बनत तो जमुना में फेंक देलक। आब त ई बच्चा के तामस उठल। ई बच्चा तपस्या करऽ लागल। महादेव के प्रसन्न केलखिन। महादेव धनुष देलखिन। कहलखिन ए धनुष के नारायण के अलावा क्यों नहीं तोड़त। कंस ओ धनुष लऽ के एलखिन और अपना बाप के जेल में बंद केलखिन। कंस उग्रसेन के जेल में बंद कर देलखिन। मथुरा में नया नया राक्षस कितना सेना में भर्ती को लेलखिन। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर, केसी, सबके अपना सेना में सम्मिलित को लेलखिन और मथुरा में घोषणा करा देलखिन के बाद जो देवता के पूजा नहीं करे, देवता के नाम नहीं ले, के बाद नाम ले तो हमर जयकार हेते तो हमर कंस महाराज की, कंस महाराज की। देखियो कंस के दिया डर के मारे भुरकी वाला सब कंसों के जय जयकार। एतेक मथुरावासी डर गए ये कंस के जय जयकार कर लगल। कंस के नाम लेवा लगले, भजन कर कंस महाराज की। देखियो कंस महाराज की कतेक डर गए। बुझा गेल कंसों के भोंटे छे गाम। कंस कहलखिन एतेक लोग डर गेलिया, बेसी डरे नहीं, कोनो ठीक बात नहीं छे। अपन बहिन देवकी के कन्यादान कर दै छी। देवकी के कन्यादान वसुदेव जी संगे केलखिन। जखन कन्यादान क के रथ में विदाई करऽ लगलखिन आकाशवाणी भेले पति परि गर्हीनम कंसमा भास्यहा शरीरवा अस्यास्त्वाष्टमे गर्भे हंतायम सेवु। अरे अबूद कंस जे बहिन देवकी के कन्यादान केलो, ओई बहिन देवकी के 8वां संतान अहाँ के काल जन्म ले। जखने कंस सुनलखिन देवकी काल के जन्म देते, देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचा खींच लेलखिन। देवकी के मारे के लिए तलवार निकालखिन। ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी ना जन्म लेगा काल। वसुदेव जी हाथ पकड़ लेलखिन। सालिक निगुणै सुरेर भवान भोज यस्कर सौ कथम बेगनी हन्यात स्त्रिय यमुत्वा परमनी। हे भोजराज कंस, बहिन के भगनी के अबला के नहीं मारना चाहिए।
क्यों स्त्री का मार के वीर नहीं हो जाए छे छोड़ दियो। कंस कहे जतिन हे वसुदेव जी मारबे ने तो छोड़ कोना देबे हमर बहिने काल के तिलक एकरा मार देबे त काल मार देते। वसुदेव जी कहे छथिन देवकी के नहीं मारू, देवकी के गर्भ से जे बच्चा जन्म ले वो अहाँ के। कंस कहलखिन ठीक छे अहाँ के बात मान लेलो, जाबे तक देवकी के गर्भ से बच्चा के जन्म नहीं हेते आटा ताबे तक हमर कारागार में पत्नी के जान बचावे के लेल मंजूर केला। कंस देवकी और वसुदेव के पकड़ के अपन कारागार में बंद कर देलखिन। समय अनुसार देवकी के प्रथम पुत्र भेले जक्कर नाम कृतिमान राखल। कृतिमंतम प्रथमजम कंस्यायन गदुन्दुभि। कंस कहलखिन आहा कतेक सुंदर बच्चा छे कोना मारब छोड़ दे। नारद जी एक फूल लग के गेलखिन गिनियो 1 2 3 4 5 6 7 8 इमरो से 8 देवता के गिनती उल्टो भ सकैया। पहिलो बच्चा के 8म घोषित क दे मार दियो। मार देलखिन एक एकटा के देवकी के 6टा संतान के कंस मार देलखिन। देवकी के घर में 7म जेले शेषा लखन लाल। भगवान सोचिया शेष के सेवा पर शेषे नहीं रहा तब पृथ्वी खुली। योग माया के आदेश दिलखिन 7म गर्भ के रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दियो। देवकी के 7म संतान के योग माया संकर्षण को के रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दिलखिन। कंस कल के हो 7म की भेले सेना काल के 7म गर्भे में समाप्त। 8म आबि रहल छे हो जाग के रहिया 8वें के इंतजार रहने तोरा सब कहे जदीन कंस लग नारद जी लिखिन 8म अबै वाला। कंस कहलखिन केहन हेते 8म कहलखिन काला काला होगा मुरली वाला। धीरे धीरे याद जापै छथि ए हमर दुश्मन कारी है सामने से एकटा करिया आदमी अबै छै। कंस जे देखलखिन कहलखिन रो पकड़ रो हमर कालिया छियो ओ कारी छै। एक दिन दैल में काली मिर्च आबि गेलै कहलखिन कारी समान कारी आदमी महिष तक से कंस डरा लगा। एकटा याद रहे हमर दुश्मन कारी है। एतेक भयभीत अब 20,000 सेना लगा देलखिन सुरक्षा में जे 8म अबै वाला छे। धीरे धीरे महीना बीतल आषाढ़ बीतल आषाढ़ मेघ मलारम बरसे जलधारम डम डम डमके बादल गरजे। बादल के गर्जन सावन बरसे बादल गरजे। पवन चले पुरवाय रघुवर केस आए। एले भादव के महीना भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन। भगवान सोचैया माँ देवकी धर्म के मूर्ति धर्म आत्मा छथिन तेलक देवकी के गर्भ से जन्म है। माता जसोदा पुण्य आत्मा छे तेलक जसोदा के घर में पालन है। लेकिन रोहिणी के की भेटले तेलक जन्म ले तो रोहिणी नक्षत्र भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुध दिन रात के 12 बजे जन्म। 12 बजे में खान 1 घंटा 29 मिनट बाकी। ककर ककर इच्छा है जे 12 बजे के निहात उठाओ एकोटा करने ई भुरकी वाला श्रोता में ताकत नहीं छे लिया नहीं ऐसा हम 12 बिना 12 बजने 12 बजा रात्रि के ठीक 12 बजे देवती के जे कारागार रहे ओ कारागार चमक
दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए। भगवान के जदि माँ हम बदल छी डरावने रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान के प्रकट हो गए। भगवान 4 हाथ लोकेलखिन माँ कही छथिन, माँ से कही छथिन माँ सुनो हम आके पुत्र भी निकाल कलकिन पुत्र को ना मान ले, पुत्र को ना के मानव 4 हाथ वाला कहूँ बेटा भेले कही छथिन 2 हाथ वाला अबै छला त देखलिए ने केना के मामा मारी छले तिलक हम 4 हाथ लके मामा 2 हाथ से मारथिन हम 4 हाथ से कलकिन ने हमरा बाल स्वरूप भगवान के जदिन हे मां जे कियो हमरा कह दैया अहां सनक बेटा चाही ओकर 3 बेर बेटा बनी छी। पहिल बेर अहां के बेटा बनलो प्रश्नी गर्भ के रूप में, दोसर बेर बामन, तेसर बेर कृष्ण। मां हमरा एत से गोकुल पहुंचा दिया, एत नहीं राखू। गोकुल में नंद बाबा के पत्नी एगो कन्या के जन्म भेले, वो कन्या के लो ले और हमरा ओत भेज दे। कई जदिन भगवान वसुदेव जी प्रभु कोना के पहुंचा, सुनो हाथ में हथकड़ी पैर में बेरी बंधन लागल ये ताला लागल ये कोना। भगवान के जदिन जीव जखन हमर शरण में अबैया तो सब बंधन सब ताला खुल जाय छै। अहां जाओ भगवान के लेल हाथ केलखिन, ताला खुल गेलैन, लोक जाय छथिन रास्ता में जमुना जी पड़ै छथिन। जमुना में महारानी के जदिन आए हमर पति जाइए, पति के केना नहीं देखो। वसुदेव जी के दाढ़ी डूब गेल, जमुना जी चरण धोलखिन भगवान के। भगवान कहलखिन आब शांत हो जाओ। वसुदेव जी भगवान के लोक एलखिन कत गोकुल में नंद बाबा के पत्नी जसोदा लग में रख देलखिन अपन पुत्र के। ओता जे कन्या रहे ओ कन्या के लोक आबि गेलखिन मथुरा के कारागार में। ओ कन्या रहे माया, ओ कन्या जखने एलखिन सब ताला लग गेले, बंधन में बंधा गेल। ओ कन्या चिल्लेने शुरू केलखिन, जखने वो चिल्लेलखिन सब सेना सुतलाहा जग गेले। कंसेले हो भ गेले, कल के हाँ की भेले, कल किन आबि के देख लियो ने लाली भेले। जखने आबि के देखे छथिन कंस कहे छथिन हम एहन अभागा छिए जे बेटा के जगह बेटी भ गेले, लेकिन छोड़ब ने, या हमर काल छियाटम छिए। कंस ओए कन्या के पकड़लखिन और पत्थर के शिला पे पटक देलखिन। ओ कन्या 8 भुजा धारण क के विंध्याचल में पर्वत में वास केलखिन और कंस के कहे छथिन किम मया हतया मंद जात कलु तवांत कीर्त। अरे कंस तू हमरा की मारमा, तोरा मारे वाला ए ब्रजभूमि में जन्म लेने छो। जो वह कन्या विंध्याचल पर्वत में बात किन बोले विंध्यवासिनी भगवती की मथुरा की लीला रहा। आप लीला गोकुल में भगवान के बधाई भेल छै। नंद बाबा 75 वर्ष के हो गेलखिन, लेकिन नंद बाबा के लाला नहीं। नंद बाबा के भैया उपनंद, उपनंद के घर किछ ब्राह्मण सब भोजन करे आल रहथिन। तो नंद बाबा और जसोदा प्रणाम कर गेलखिन। तो जसोदा के ब्राह्मण आशीर्वाद दै छथिन पुत्रवान। जखने पुत्रवान के आशीर्वाद देलखिन तो जसोदा कहे छथिन बाबा एखन तक पुत्र नहीं भेले त आब की हेते। कहलखिन आब पुत्र जरूर हेते, ई हमर आशीर्वाद। भगवान के कृपा भेले, नंद रानी गर्भवती भ गेलखिन। नंद बाबा के 2 बहिन रहे, एकटा के नाम नंदा, एकटा के नाम सुनंदा। सुनंदा जे सुनलखिन हमर भौज गर्भवती, बच्चा के जन्म से
6 महीना पहने आबि गेलखिन भौज के देख ब्रेक करे में। भगवान के कहे चलखिन हे भगवान हमरा भौज के बेटा दे, बेटा हेते तो भौज के गला में 9 लखा हार छे से हम लो। आए सुनंदा जे देखल कि भगवान जसोदा के बगल में सुतल छथिन, सुनंदा प्रसन्न भ गेलखिन, भगवान हमर पुकार सुन लेलखिन। सुनंदा थारी पीटे लगलखिन, थारी पीटे लेकिन गौशाला पर, गौशाला पे नंद बाबा माला पे मंत्र जपैया 75 के है गयो लाला ने भयो। ताबे में सुनंदा पहुंचलखिन, भैया बधाई हो। करकिन बहना बधाई, काहे के बधाई दे रही, कथी के बधाई। सुनंदा कहे छथिन भैया पहले मोय बताओ मोय का देओगो, आ बताओ हमरा की देबो। नंद बाबा कहे छथिन बहना तू जो बोलोगो वह तुमको बोल तो का भयो। सुनंदा कहे छथिन भैया आपने जो ब्राह्मण जिमायो, आपने जो जग अनुष्ठान पूजा पाठ कियो सगरी सुफल है गयो, अपनो घर चोखो सो सुंदर सो लाला को जन्म भयो। नंद बाबा जी सुनल किन लाला, बल्कि का लाला भयो, हाँ लाला भयो, खुशी भ गेला। नंद बाबा जमुना में जाके 108 बेर जमुना में डुबकी लगेलखिन, फिर पीला पीताम्बरी, पीला बगलबंदी, पीला पटका डाललखिन, पीला चानन, मुरेठा, आंख में काजल, मोछ पे तोदो कहे छे रे छौड़ा कनी दर्पण ला हम केना देखाई में लागे छी। ओ छौड़ा रहे यह बच्चा सनक अगत्ती, ओ छौड़ा कहे छे बाबा आ त दुल्हा लगे छिए यो। नंद बाबा कहे छथिन आइ नहीं सजो, कहिया आइ त भेज दो, भेजो, आइ नहीं सजबे त कहिया सजो, ऐसा जब नंद बाबा सजलखिन, सब ब्राह्मण के बजेला 108 ब्राह्मण एब के आशीर्वाद दिलखिन। बाचत्वा श्रेष्ठनम स्वास्ति वाचन भेले, सब लाला के आशीर्वाद दिलखिन। एतबी नहीं सब ब्रज के गोपी सजलखिन, 84 गज के लहंगा पहिरलखिन, फरिया ओढ़लखिन। एकटा 95 बरस के बुढ़िया सिंगार करे चलखिन, तो हरबर में गड़बड़ भेले गुड़िया से। की गड़बड़ भेले, जे चीज होठ में लगबै छिए ठोर में, एपेस्टिक ठोर में लगबै वाला को बुढ़िया आंख में लगा लेलक। जे आंख में लगबै छे की कहै छे आईलाइनर, ओकरा बुढ़िया ठोर में लगा लेलक। आंख में लगबै वाला के ठोर में लगबै वाला के तखन कहै छै ओइ बच्चा से ए लाली हम केहन लगै छी। ओ कहै छै मैया अहाँ त दुल्हीन लगै छी, लेकिन आइ नहीं सजब त कहिया सजब। आइ सब सजलखिन, आज ब्रजराज को लाला को जन्म भयो, छायो उदमो सुखदाई है, नाचे सुर किन्नर अप्सरा और चावरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल सबाई है, बाल कृष्ण लाल को पाए गए, गीत अमित दिव्य लुटाए। देखो सखी आली नैन कीजियो निहाली, नंद जू के द्वार बाजत बधाई बधाई हो। आओ अब ओई आनंद के उत्सव मनाबी जे गोकुल में मनायल जाय छला, और हमार जजमान जी बधाई निकालियो, सब कलाकार के दियो, और संगे 5000 टका भगवान पे चढ़ेबियो है बधाई में। जजमान के दुनू बेटा अरुण बाबू और एकटा के और की नाम छिए यो, अरुण और अर्जुन, दोनों आय अपन पॉकेट
में से निकालियो बधाई में और संगे संगे दोनों धर्म पत्नी दोनों बहू सब बेटी नैत नातिन और अहू सब बेरा बेरी के भगवान कृष्ण के बधाई में निछावर करी उसका दिन दान करे के लुटोबे के ही छी। जजमान जी उठ के खड़ा हो आप पॉकेट में हाथ दियो उठियो बाबा इतना पहले भगवान लग जमा करियो ना 5000 लो लाला को लाला लियो टुकुर टुकुर सब लोग तकैया आपको मन केहन लगैया राधे श्याम मैंने एक लाइन भाव दो दी वाजत आनंद बधैया हो राम जसोदा अंगन बाजत आनंद बधैया बाजत आनंद बधैया हो रामा यशोदा अंगन यशोदा अंगन यशोदा अंगन यशोदा अंगन यशोदा अंगन अहाँ सबके कोनो कष्ट बधैया भ रहल त दाई कह छथि उठाइए सब दोनों हाथ एक बार लंबे और ताली के साथ बाजत आनंद बधैया हो रामा यशोदा अंगन रख लियो हम अपना तरफ से 500 दो छी अहाँ के लो जो रख लिया है खुरा खुरा सुमित जी एगो अपन पंसैया जजमान जी के दो दियो है इंडियन कनु तो भगवान पंसैया लेबे ने कनु तो लो जो डगर डगर बिच गोकुला नगरिया हो भूरकी नगरिया बधैया बाजे बाबा अमरलाल जी की अरे बाबा हाँ यो देखियो 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 जजमान जी वाह धन अमर जजमान जी के धर्म पत्नी बधाई में अपन कौशल्या में से 105 निकाल के इंजीनियर साहब और मास्टर साहब प्रिंसिपल डगर डगर बीच
लिया नहीं हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे। जितने भी हमारे माता बहन लोग सब आदमी एक बेर दोनों हाथ ऊपर कर दियो। अंतिम बेर छे सब ताली बजा के सब आदमी एक कोटा हाथ नीचे एना नहीं रहू एना कर दियो सब आदमी और ताली बजा के अब बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे। अगर ताली बजा का अब बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। राजा जी लुटावत है अन्नदान सुनवा राजा जी लुटावत है अन्नदान सुनवा राजा जी लुटावे है अन्नदान सुनवा है अन्नदान सुनवा यशोदा रानी। ताली बजा कर नग जड़ित कंगनवा यशोदा रानी नग जड़ित कंगनवा यशोदा रानी। यो यशोदा बाबा नंद बाबा जजमान जी के कहे छिए जजमान जी और अहूँ सबकी जिनका जिनका बधाई देवा को है बराबरी अभी दाई नाक में का छक खोल लियो तकर बादे बाहर निकलबे नाक वाला छक खोल लियो नाक वाला छक जा रे बूढ़ी बधाई महोत्सव की जय। झांकी वाले भैया मेरी आवाज सुन रहे हो झांकी वाले भैया कथा पंडाल में आ जाए। चौबीन आ गया go go तुम वो टोकरी लेके जाओ आगे आगे लेके सबको जब ये बोलूंगा मैं तब बधाई लेके आओ सबसे बधाई लेके आओ टोकरी ले जाओ। हाँ जा जा सभी के पास टोकरी जा रहा है जिनको भी बधाई देना हो टोकरी में दे दीजिएगा। हाँ लग हमरा सबके छुछे छुछे यो जजमान जी उम्रो दियो ने गमछा लो जाओ सरकार गमछा लो जाओ गमछा लो जाओ महाराज गमछा लो जाओ गमछा लो जाओ कोनो बात नहीं है हम इधर चढ़ा दे छे भगवान के
दो दो गमछा दो अही अही सब चॉकलेट खाओ, चॉकलेट के भूखल ले छी हम, गीत थोड़ी मांगे छी, बधैया अधिकार है बधैया मांगे के यहां से ए चॉकलेट दे छी हमरा हैं, ले जाओ चॉकलेट ले चाहिए। चलो चलो तोरा दी चॉकलेट ला काम करी करबे ए बधैया मांगे का अधिकार बाद में लगे। अच्छा एक का गाना है नंद घर आनंद एक का आरती करो। सभी आदमी रुक जाइए, प्रसाद लेके एक भजन करके हम लोग आरती करेंगे। नंद घर आनंद भय, पंडित जी आरती तैयारी कर रहो। नंद घर नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पार की, आनंद उमंग भयो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो। जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जसोदा के लाला भयो, नंद घर आनंद भयो। हाथी दीनु घोड़ा दीनु आल दीनु पाल की। एक कृपावर्ती आरती सांगाय सायुध सुक्ति श्री पुराण श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। होली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी मुरली मोरी मन मोहे, उन चरणन में मैं शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, उन चरणन में मैं शीस झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में मैं शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। इदमाच वन्यम इदमाच वन्यम श्रीमद् भागवत महापुराण देवाय देवाय आत्मा विरक्षणम प्रसाद कुछ कर दियो नाभ्या आसीद अंतरिक्ष वंश विष्णु दियो समव्रत पदभ्याम